लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और नाज़रीन, आप लोगों के कैसे दिन गुज़र रहे हैं? और डिफरेंट ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जो आप फेसेस में जाते हैं। और मैं देख रही हूँ कराची में बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मैं भी चाहूँगी कि आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँ। कहीं स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं पर एग्जीबिशन हो रही है। हैबिट में तो रौनकें लगी हुई हैं, कभी एक का इवेंट हटता है कभी दूसरे का। और एक्सपो सेंटर में बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 24 को ऑफकोर्स तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और सीट्स इज़ क्लोज्ड। और अभी भी मैं हैरान हूँ, सो के लड़कियां उठती हैं और कहती हैं कि भाई हमारी क्लास रिज़र्व कर दें। तो भाई कैसे पॉसिबल होगा कि हमारा एक सिस्टम है, एक चीज़ है। तो भाई मैं क्लैप करती हूँ PBI अर्श मीडिया के लिए कि सक्सेसफुली उन्होंने जो है वो इवेंट को एंड की तरफ लेके जा चुके हैं। और अब सिर्फ मंडे को वेट है कि हम इस क्लास को किस तरीके से अर्श मीडिया प्रेजेंट करता है। बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्थ एंड ब्यूटी सेमिनार 24 फेब PBI अर्श मीडिया ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। वहाँ पर आपको ब्राइडल मेकअप सीखने को मिलेगा, आपको हेयर स्टाइलिस्ट, क्योंकि सर अयूब आ रहे हैं और बहुत नामवर उनका नाम है अपनी फील्ड में। और ही इज़ वेरी गुड एंड मैं कहूँगी हम्बल पर्सन। और वो हमारी मोहब्बतों की वजह से ब्यूटिशियन के लिए, उनको सिखाने के लिए मुल्तान का सुल्तान मैं कहूँगी कि वो स्पेशली आ रहे हैं। हेयर स्टाइलिस्ट, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट अर्श ने उन्होंने नाम उनको दिया है अर्श ने। तो वाकई में आप किंग हो, वाकई में किंग हो। अच्छा, फिर ब्राइडल मेकअप सना सारे द बिगेस्ट हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, बड़ा नाम है उनका। और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका डेमोस्ट्रेट भी आप देखेंगे। और साथ में बासमा फैशियल की टेक्निक्स बताएंगी और वो जो हाइड्रा फैशियल और इस तरह बहुत सारे होते हैं। मुझे तो इतना नहीं मालूम, आई एम नॉट अ ब्यूटिशियन, आई एम अ होस्ट, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत कुछ मुझे भी थोड़ा नॉलेज होती है, अवेयरनेस जनरेट होती है स्किन से रेलेवेंट। और साथ में बहुत कुछ है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड है, बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात को अवार्ड दिया जाएगा, चीफ गेस्ट भी हैं। सर कॉन्फिडेंशियल है, कौन है, सरप्राइज, लेट्स सी। और इसी बुनियाद पर ईद के बाद PBI अर्श मीडिया आपके लिए लेकर आ रहा है बिगेस्ट 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट आप ब्यूटिशियन के लिए लेकर आ रहा है। और उसके अंदर सबसे बड़ा सरप्राइज है, PBI अर्श मीडिया प्रेजेंट्स मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने आ रहा है। कौन? PBI अर्श मीडिया। यानी कि मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जो लोगो लगना वाला है, वो जो ठप्पा लगेगा, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतनी ब्राइड्स आपने देखी नहीं होंगी जो स्टेज पे अपना ब्राइडल प्रेजेंटेशन दिखाएंगी, क्योंकि लास्ट जो 5th हुआ था वो 175 पे क्लोज हुआ था। अब देखते हैं मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट कहाँ पर जाके एंड होता है। एक्सपो सेंटर में आपके लिए आने वाला है PBI अर्श मीडिया मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने, ब्यूटिशियन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जस्ट ओनली PBI अर्श मीडिया ये आपके लिए आ रहा है। और ये पावर्ड बाय YKP यूथ का पाकिस्तान की जानिब से। चलिए जी, ये मैंने आपको एक बड़ा खूबसूरत सरप्राइज़ दे दिया है और इसको अब देखते हैं कि कौन कौन ब्यूटिशियन अब वेयर करती हैं। और आगे चलते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मैसेज, उसके बाद हम चलेंगे कुकिंग की तरफ और देखेंगे हमारी अमरीन हमें क्या खाना खिला रही है। लेकिन मैसेज की तरफ चलते हैं। मैसेज कुछ इस तरह है कि मैंने 2 लोगों को एक जूस बनाने के लिए दिया। मैंने उसको 4 कंपोनेंट दिए जो होते हैं, लेमन दिया, उसको मैंने चीनी दी और उसको मैंने नमक दिया और 1 गिलास पानी दे दिया। इज़ इट क्लियर? देन मैंने कहा 2 लोगों को मैंने कंपटीशन लाइक, आप नोट कीजिएगा दोनों को सेम चीज़ें दी,
लेकिन एक का आपको फ्लेवर ज़रा सा डिफरेंट लगेगा। ऐसा क्यों? या सेम चीज़ है, सेम मैंने उन दोनों को सेम चीज़ें दी, फिर क्यों? वाई? क्योंकि उसमें एक चीज़ डिफरेंट थी। एक जो कर रहा था वो अपना पैशन से कर रहा था, एनर्जी से कर रहा था, क्रिएशन से कर रहा था, इसीलिए उसकी उस प्रोडक्ट में, उस जूस में आपको मज़ा आया। और दूसरा जस्ट ओनली उसने चीज़ें ली और घोली और आपको दे दिया। तो हमें बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे मिलते हैं, आपको लगते तो सेम हैं, लेकिन जब आप उनमें रचते हैं, बसते हैं, तो आपको पता चलता है जस्ट ओनली पासिंग द टाइम, वो वेस्टिंग ऑफ अ टाइम। जस्ट वो अपने लिए समझ रहे हैं कि हमने टाइम स्पेंड कर दिया हो तो हमने कुछ प्रोडक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप उस चीज़ के साथ, कभी कभी खाने में भी ऐसा होता है ना, कभी कभी अम्मी बनाती हैं, भाभी बनाती हैं, चाची बनाती, यार वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो जो हमारी अम्मी बनाती थी ना, आलू वही हैं, सब इंग्रेडिएंट्स वही हैं, तो फिर चेंज क्यों है? वो दिल से जो काम किया जाता है ना, वो पैशन से काम किया जाता है, जिसके लिए आपकी रूह लगती है, जो बार बार ये फील करता है कि मैंने सही काम किया है कि नहीं, जिसके अंदर आपका इन्वॉल्वेशन होती है, वो प्रेजेंट होता है। और जब आप गवर्नमेंट की तरह स्पेंड द टाइम, ओ ये टाइम हो गया, ओ 9 से 5 कंप्लीट, मेरा काम ख़त्म। लेकिन जिसका पैशन होता है, उसकी फीलिंग होती है, वो ये नहीं देखता, वो कहता है अब मैंने एक को इस टेस्ट को लगाया कि 10 जो लोग हैं पिएंगे तो वो मुझे क्या फीडबैक देंगे। डिपेंड करता है आपको। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग आपके घरों में और बहुत सारे इदारों में लोग मिलते हैं जो सेम लग रहे होते हैं, लेकिन वो सेम हरगिज़ नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सी, हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप देखिए लेट्स ऑफ पाकिस्तान हर्ष के साथ, क्योंकि हर्ष ज़बरदस्त इवेंट्स को कवरेज देते हैं। हम लोग अभी मेमन के एक ज़बरदस्त मेमन कम्युनिटी का एक इवेंट था, बड़ा ज़बरदस्त, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके अलावा हमने आलमी मुशायरा साकन शहर की कवरेज बड़ी अच्छी की। और अगर आपका भी कोई इवेंट होने जा रहा है तो देन कॉन्टेक्ट विद अस, क्योंकि अगर आपका कोई अवार्ड सेरेमनी है, हेल्थ सेमिनार है, कोई एग्जीबिशन है, हम चाहते हैं हम पाकिस्तान की हाइलाइट्स को आप तक पहुंचाएं। और अर्श ऑफ कोर्स, और इसके कुछ चार्जेस भी नहीं है, डोंट यू वरी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, वीनस टेलीविजन आपको सपोर्ट भी करेगा, प्रमोट भी करेगा, एंड अर्श स्पेशली। तो कांटेक्ट करें 0300253010, 031582484704। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और किचन में अगर मैं ना हूँ तो भाव खुदा मुझे प्रोग्राम का मज़ा ही नहीं आता। और अगर शेफ़ अमरीन हो तो फिर तो प्रोग्राम, इन्होंने आज इन्होंने मुझे पनिशमेंट दी, बहुत छुट्टियाँ कि इनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन मेरे साथ आज मेरी प्यारी सी बहन शेफ़ अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमरीन कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में? खूब टुमकियाँ शुमकियाँ लगा ली, गाने शाने गा लिए? याद है आपको? हाँ, शादी है, शादी है, शादी है, हो गई शादी? घर की शादी। चलो अल्लाह पाक उनको खुश रखे जिनकी शादी। अच्छा आज बन क्या रहा है? अच्छा वैसे भी ना मैं कह रही हूँ यार, मौसम वैसा ना, तो हमें हल्की फुल्की सब्जियां खानी चाहिए। बिल्कुल, अब हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं और रमजान में तो वैसे भी सब्जियां कोई नहीं खाता, तो इससे पहले पहले खा लो, खिला के टॉर्चर कर दी जाए। चलिए जी, ये बना रही हूँ मैं आलू भिंडी। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है, हम साथ में बनाते भी जाएंगे। पहले ऑयल डाल दो और मजीद जब तक ये गर्म हो जाए हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। अच्छा, हमारे एक्चुअली आलू में जरा टाइम लगता है, ठीक है, तो पहले हम आलू डाल देंगे इसमें और इसमें भिंडी फ्राई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं नाज़रीन, जब तक ये बन रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर लंबी कटी हुई है तो वैसे लंबे आलू होने चाहिए वेजेस की तरह, और अगर गोल कटी हुई है तो इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि गलते जल्दी, इसीलिए मैंने इस शेप के काट लिए थे ताकि जल्दी गल जाए। इसमें आलू डालेगा, सारी चीजें घर की डालेगी। इंग्रेडिएंट्स बता दो एक एक। अदरक लहसुन है, ओके, हल्दी, कुटी मिर्चें, नमक, जीरा पाउडर, अच्छा ये बुना हुआ जीरा है, नींबू का रस है,
गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और ऊपर से हम इसको स्प्रिंकल करेंगे और टमाटो पेस्ट है और ऑयल। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं बन सकता। चलें जी। राइट, अच्छा। हम इस पे पहले आलू फ्राई कर लेंगे। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत फटाफट बन जाती है। ठीक है। इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ देखें नाज़रीन, देखिए इनका मैं ये सोचूं कि क्यों डिफरेंट, अब पता चलेगा ये पकने के बाद इसमें क्या। प्याज वगैरह नहीं होती है। अच्छा, ओके। अच्छा, क्योंकि- मैं बहुत ज्यादा प्याज डालती हूँ भिंडी आलू में। बिल्कुल, वो वाली जो भिंडी होती है वो अलग उसमें है। खड़ी खड़ी प्याज होती है, उसकी कटिंग जो होती है वो गोल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी जो होती है इस तरह ये की होती लंबी है। लंबी। इस खानों में बरकत नहीं होती है। यानी ज्यादातर ये थोड़ा सा आपने कोई कड़ी के साथ बना लें, या आप जिस तरह कुरकुरी भिंडी होती है ना, अच्छा, साइड में कुछ बनाना कुरकुरी पड़ता है, भिंडी, ओके ओके ओके। तो ये कुरकुरी नहीं होगी। यानी ये मसाला क्यों ऑन होगा। किया हुआ है? ये हम इसमें भी भिंडी फ्राई करने रख देंगे। तो लाओ ना, मैं इसमें ऑयल कर लेती हूँ, बिल्कुल, तो हाँ। टाइम और भी बच जाएगा, ज्यादा बेस्ट नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखें जी। अच्छा, इसको चीरा नहीं लगाया आपने? मैंने बिल्कुल चीरा लगा के, लंबा अच्छा, लगाया काट के ये चीरा लगा के रखा है, अच्छा, ओके। ताकि बिस्मिल्लाह। जल्दी गल जाए और टेस्ट अच्छा आ अच्छा, जाए। ये कुरकुरी है, ये फ्राई टाइप की हो गई ना? ये कुरकुरी नहीं होगी, ये प्रॉपर मसाले ही होंगे इसके अंदर। हाँ, अच्छा। मगर जिस तरह से उन खानों में बरकत नहीं होती ना, जैसे कुरकुरी भिंडी, इसके साथ आपको कुछ चाहिए होता है, तो इसके साथ भी अगर आप कुछ, या तो आप पतली पतली चपाती के साथ खा लें, अच्छा जो रुमाली रोटी होती है। अच्छा। अच्छा, हमारे घर में रुमाली रोटी के साथ ज्यादा शौक से खा लेते हैं, बच्चे भी ऑयल खा देख लेते लो, हैं। आप देखो ऑयल हाँ, थोड़ा ऑयल अलग- ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। अगर आपको लग रहा है नहीं, कम नहीं, है तो हम सही, डाल देंगे, क्योंकि सही, हमको इसके अंदर डालना होगा। बस जितनी देर में ये आलू पकेगा उतनी देर में हमारी भिंडी भी फ्राई हो जाएगी। और अगर आप घर में हैं तो आप पहले भिंडी फ्राई कर लें, उसको निकाल लें, फिर आप आलू कर लें, ताकि एक पॉट में सब बन जाए। ओके 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 अब हम इसमें मसाला भी डाल देंगे, ओके ओके। इसमें हम हल्दी डाल देंगे। देखिए जी नाज़रीन, साथ साथ देखते रहें, हम यहाँ पे भिंडी को भी फ्राई कर रहे हैं। गुड हो गया। इस पे हम नमक डाल देंगे। अच्छा, सभी को जरा मिर्चों वाली चीजें पसंद है तो हम कुटी लाल मिर्च का जरा ज्यादा। इस पे हम धनिया पाउडर है, ये सब मैं घर में ही पीसती हूँ, बाजार से मैं कुछ नहीं लेती। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें हम जो है थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, ये ताकि इसका लेस खत्म हो जाए। वाओ, खुशबू आ रही है। ओहो, अब पता चला है कि क्या टिक, ये भी एक टिक होती है ना, तभी तो चेंज होता है। खाना पकाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेक्निक तो मालूम होनी चाहिए। टेक्निक होनी चाहिए। ये तो मुझे बड़ा है कि तो मेहमानों को फौरन एंटरटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है मसाला लग रहा है। तो हम टोमेटो ये जो केचप, सॉरी, बिल्कुल डालेंगे। पेस्ट बनाया अभी है। हमने अगर टोमेटो प्यूरी डाल दी तो आलू नहीं गलेंगे जल्दी। अच्छा, हम इसको यानी कि 2 मिनट और फ्राई तो कर दिया था, गल तो गई थी। गल तो गई थी, अब तो ये दम में भी पक जाएगी इसके साथ ही। वाओ यार, देखिए हमारा ये मसाला भी भून चुका है ठीक है, ऑयल ऊपर आ गया, और सही ऊपर आ चुका है। इसमें हम टमाटो प्योरी भी डाल दी प्यूरी उन्होंने। डाल दें। आजकल टमाटर सस्ते हो गए हैं। अरे भाई 100 रुपए की 3 किलो। आप लोग प्लीज रमजानों में महंगी चीजें मत खरीदें। अच्छा, रमजान आते ही देखिएगा हर चीज आग लगी हुई होगी। मैं तो अल्लाह वैसे ही सरप्राइज हो गई, मुझे कच्चा पपीता नहीं मिलके दे रहा था, और मुझे मेरे घर में एक सब्जी वाला आता है, मैंने भाई कच्चा पपीता ला दो, बोले रमजान के लिए स्टोर किया हुआ है। अरे भैया, अब जो 20-30 रुपए का कच्चा पपीता है, ये 100-200 राशिद, आज रुपए का आपने मुझे बिकेगा। ग्रीन टी नहीं पिलाई। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको देख लिया हैं? ये बहुत गलत आज हो गया ये बहुत सभी के गलत साथ। है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। दैट्स गुड। मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, तो मैं थोड़ी सी मिर्चें थोड़ी डाल दूंगी। ठीक है, 2 मिनट को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ देते हैं हम ताकि लोग ये 2 जरा मिनट, सा अच्छा सा फ्लेवर इसका अच्छा से फ्लेवर भी हो जाए और और पक आप जाएगा। इस साइड आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप वो चीजें मैं उठा लूंगी, छोड़ दो। आप इधर आओ, ये जरा सा चेक करो, वो वाली स्पून ले लो, और इस पे ऑयल और मजीद डालना है तो वो चेक कर लो, क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा ना। अच्छा, ये 2 चीजें भैया, ये नमक ये और हम काली मिर्च, हाँ, और नमक ये हम चीजें छोड़ चखेंगे देते। थोड़ा, काली हम बाकी सब चीजें हाँ, डाल ये चुके चीजें हैं। गरम मसाला और जीरा आखिर में डलेगा, ठीक है जी। अदरवाइज हम पहले डाल देते हैं तो मसाला काला हो जाता अच्छा, है। मैं चाहूंगी एक बार अमरीन, हम लोग फिर एक बार इसको रिपीट कर लें। जी, कि नाज़रीन, ये जो हमने बनाया है आलू भिंडी, ज़रा सा डिफरेंट अंदाज में है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी है कि बस सब चीज़ एक साथ डालते हैं, और मेरी तरह ज़ीरा डाल के
बीच में प्याज, टमाटर, आलू, भिंडी और उसके बाद सब डाल देते हैं। कुछ लोग इस तरह बनाते हैं, लेकिन ये ज़रा सा डिफरेंट है। इन्होंने पहले आलू को फ्राई किया, देन उसके बाद अदरक का और लहसुन या अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसमें अदरक थोड़ी ज्यादा थी, लहसुन कम था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। और उसमें सारे मसाले जो घर के हैं, ओके। नमक, जीरा, हल्दी, अच्छा कुछ लोग उसमें मेथी भी डालते हैं, ऊपर से जरा टेस्ट आ जाता है, मगर मुझे पता नहीं मेथी का फ्लेवर थोड़ा कड़वा लगता है, तो मैं मेथी जो पत्ते होते हैं मेथी के वो लोग डालते हैं उसके अच्छा, कुछ अंदर। लोग कसूरी मेथी हल्का सा, बस इतनी एक चुटकी जितना चुटकी ये डाल तो देते थोड़ा हैं। खुशबू वो हाँ, वो फिर ढक्कन बंद करके डाल देते हैं, मगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ कड़वा कड़वा आ रहा है, तो मुझे लगता है भिंडी कड़वी है ज्यादा या क्या? क्वांटिटी में डालोगे हाँ। तो आपको कड़वा लगेगा। और उसको पकाए नहीं, फिर आप बिल्कुल ही आप बंद करके रख दें हाँ, चूल्हा। ये जैसे ये लोग वो दम पे नहीं रखते, जैसे थोड़ा एंड में ढक्कन लगा दिया, गैस बंद कर दी। अब देखिए हमने नींबू डाल दिया तो इसका लेस खत्म हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर हम नींबू नहीं डालते तो तो लेस वो छूट जाता। बिल्कुल पानी छोड़ देता है। वाओ, जबरदस्त। थोड़ा सा सॉल्ट दे अच्छा, हम जितना भी चाहें हम इसको क्रंच कर सकते हैं अगर हम चाहें, पसंद। बिल्कुल, आपको अगर क्रंची पसंद है तो आप बिल्कुल आप टमाटर नहीं डालें, आप उसके मसाले डाल दें और दम पे आप छोड़ दें। ओके और थोड़ी सी इमली का पल्प डाल दें आप, तो ओके थोड़ी सी क्रंची और थोड़ी सी जो है ना खट्टी खट्टा टेस्ट आएगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये सब एक कुछ लोग tip बेसन होती भी है। डालते हैं इसके अंदर ओ, कि थोड़ा ठीक सा है। आपका कुरकुरा हो जाए। मेरी कजिन के घर गई थी, वहाँ पर इतना बड़ा थाल और पूरी पूरी भिंडियों को 2 टुकड़े जैसे चीरा लगाया हुआ था, और बेसन और कुटी हुई मिर्चें, और भाई बड़ा उसको एहतमाम से हाथों पकाया से बना नहीं रखा हुआ था, जैसे अच्छा। वो शायद रमजान की तैयारियां थी व्हाटएवर, तो उन्होंने वो सारे मसाले लगा के उसको फ्रीज करके भी आप रख दें। आई थिंक सो, इसीलिए वो कहते हैं बस हम उसको एक्चुअली फ्राई बाहर करते तो हैं। फ्रीजर वाली फ्रोजन ही मिलती है, बाहर तो लोगों के पास टाइम नहीं होता है, भिंडी लाएं, काटे, धोएं। यार ये बात मैं एक बात कहूँ, ये मुझे उस दिन भी कि हम लोग हर चीज़ डीप फ्रीज रखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन यकीन करें जो लज्जत ताज़ा खाने किसी में वक्त एक कौम पे ये अजाब है कि मनो सलवा अल्लाह पाक जब उतारते थे ना, तो उस कौम के लिए उतारते थे, लेकिन उनके दिल में एक शक आया कि पता नहीं, वो छुपाने लग गए। अल्लाह ने कहा रोज़ाना मतलब देते थे और रोज़ाना वो खाते थे मनो सलवा, लेकिन एक वक्त एक ऐसा आया कि उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया कि कल पता नहीं मिले ना मिले, अल्लाह पाक देना दे। जैसे हम लोग तो उन्होंने अल्लाह पाक वो फिर ना अल्लाह पाक ने जब देखा ना कि ये लोग अभी भी मुझ पे एतमाद यकीन ही नहीं रखते, तो वो खाना सड़ने लग गया। तो जब से हम लोग अभी भी नोट कीजिएगा, प्रिजर्व चीज़ें हमें सूट ही नहीं करती। हमारा पेट बहुत नाजुक हो गया इन चीजों के लिए। ये हम अपनी आसानी देखते हैं, बच्चों मैं वाली तो है। हैरान होती हूँ, लोग जो है हफ्तों हफ्तों पुराना खाना जो है वो फ्रीज तो बस करके अब खा रहे होते हैं। गोश्त कहते हैं खुदाया ज्यादा मत रखने खाएं। से वो अभी भी तक नुकसान। लोगों के घरों में यकीन करें बकरा बकरा ईद का लगा। गोश्त अब तक है। अच्छा, अब क्यों बीमार होते हैं रेस्टोरेंट में, पता नहीं कि, तो वो लोग हमारे थोड़ी सेहत का ख्याल करेंगे हाइजीन का। वो क्या करते हैं, इतने पुराना पुराना गोश्त जो है वो अब संभाल के इससे तो रखते हैं। डॉक्टर को पैसे देकर आ जाते हैं। हाँ, नहीं, हमारे घर में तो पहले पूछा जाता है क्या ये वही वाला है, मतलब नहीं भाई ये वो नहीं है। अच्छा, इसको भी इसके साथ करेंगे तो मेरे ख्याल में 5 फिर मिनट पक दम पे जाएगा, होगा। जी, बिल्कुल। इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रख देते हैं, थोड़ा सा ये मिक्स करके। इसके अंदर जो इनका जो तेल के अंदर अरोमा है ना, वो आलू इसके भी अंदर गल गए, आ भिंडी जाएगा, भी हो गई है, बस 2 मिनट इसको रखते हैं ताकि ये पक जाए। हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए मिक्स कीजिएगा। इसमें और क्या डलेगा देखना है। इसमें हम ओए ओए कितना प्यारा लुक आ रहा है, ग्रीन वेज। इसमें हम ये भी डाल देंगे ताकि ये ये क्या है? ये हरी हमने मिर्च। हरी मिर्च रखी है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एक आध डंडी के साथ रखें ताकि भिंडी और हरी मिर्च में कुछ डिफरेंस पता चल जाए। मुझ जैसा हो तो ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा, मैं क्या कहूँगी कि समटाइम आप निवाला लगा लेते हो और हरी मिर्च पूरी आपके मुंह में। हाँ, तो फिर कहते हैं मिर्ची लग गई। नहीं, अब हम मिर्ची लगा दी गई है और हमें ये लग नमक चुकी इतना है। और क्या बस। अब नमक नहीं डालेगा, अब हमने गरम मसाले डाल दिया और जीरा पाउडर डाल दिया। बस 2 मिनट इसे छोड़ेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। प्लेट कौन सी वाली है प्रेजेंट करने के लिए? मैं ये लाई हूँ अपने साथ। ओके, वाओ, बर्तन भी डिफरेंट। जरा भिंडी वाला लुक होना चाहिए। दैट्स गुड। ओके, क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ से इसको हम जब खाना पका रहे होते हैं तो पहले जो है बर्तनों का सोच रहे होते हैं कि किस चीज में यार डिश ये तो आउट किया बड़ी जाए। प्यारी लग रही है ना? यार मेरा बड़ा शौक है, मैं अच्छा, ये बर्तनों की दुकान में जाके जो है, लोग कपड़ों की दुकान में कपड़े देख के पागल हो जाते हैं, मैं बर्तन देख के पागल शेफ हो हो ना जाती इसलिए। हूँ। हाँ, मुझे कुछ अंदर से अलग सी आवाज आ रही होती है। दैट्स गुड। मेरे मियाँ भी बड़ा परेशान है मुझसे शादी कि- किसकी हुई थी ये बताओ?
शादी मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की भी थी। माशाल्लाह खैर से वो लोग हनीमून करके भी आ गए हैं। आज हम लोग मिलने जाएंगे। बेटा मिलने आऊंगी आज तुमसे। समझ आ गई आप लोगों को? खाला ही नहीं छोड़ती। नहीं, मैं मामी हूँ। मामी नहीं छोड़ती भाई, नहीं छोड़ेंगी। तो वो हमने बच्चों को अपने बचपन से, इनके बचपन से देखा हुआ होता है, तो जरा अपनी औलाद से भी ज्यादा अटैचमेंट होती है। सही कहा। तो उनसे भी जरा कुछ ज्यादा हो जाती, क्योंकि वो औलाद से पहले पैदा हो चुके हैं। तो हमारे घर की बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह में उसके नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। और जी मैं चाहूंगी अब इसको हम लोग ना डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा मसाला भी भुन चुका है। यार क्या प्यारी खुशबू आ रही है, वाह। अब हम देखिए जी, सब कुछ हो गया, अब इसको हम प्रेजेंट करें, क्योंकि वहां से वो हो गया था, अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। बस इसको ऐसे करीब ऐसे कर दो? हाँ करिए, नहीं इसको करीब करो ना, नहीं क्यों ये लो, हाँ से गुड हो गया। मैं दूसरा, या आप अगर डाइट पर हैं तो आप डाइट पे भी खा सकते हैं। देखें इसके अंदर कितनी आपको अल्लाह मियाँ ने कितनी चीज़ें आपको, सारी आपको डाइटिंग के जो हम उल्टी सीधे खाने खा रहे होते हैं, आप अपने घर का बना हुआ खाएं। खुदाया आप लोग प्लीज़ बाजार का मत खाएं। ठीक है जी। और आजकल रमज़ानों में जो लाइनें लगती है पकौड़ों और समोसों के ठेलों पे, आप लोग घर में बनाएं। ये लोगों का काम खराब करेगी लड़की। मैंने कहा बस बिजनेस चलना चाहिए, किसी वजह से फ्लॉप हो जाए, घर का काम होना चाहिए। आप लोग घर का खाएं। आप बेशक फ्रोजन ले लें, सही, मगर घर उसके तेल से बचें आप लोग। ओहो, वो जो तेल कम और डीजल ज्यादा खिलाते हैं। सही है। चलिए जी, ये हो गया डन। और मेरी अब अमरीन कोई अच्छा सा मैसेज देगी। अमरीन बताएं। मैसेज ये है कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, अब कुछ ही दिनों में आमद है। सही। अपने से नीचे वालों का ख्याल करें। सही। जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें। ये नहीं कि साल में एक दफ़ा मदद करें, सारा साल उनका ख्याल रखें। बिल्कुल सही। और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और अपने से कमतर वालों को भी खिलाएं। ये नहीं है कि आप फ्रीज़र भर रहे हैं अपने, क्या कल खा लेंगे इफ्तार में। नहीं, आप लोग अपना भी ख्याल करें, अपने से, अपने घर में जो हेल्पर्स होते हैं उनका ख्याल करें। अच्छे कपड़े पहनते उनको भी पहनाएं, उनकी भी ईद अच्छी गुजर जाए। क्या बात है, प्यारा सा मैसेज। बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होंगे तो फिर ईद अच्छी नहीं गुजरेगी। आए हाय, क्योंकि आगे हम लोग सर्दियों से अब गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो आए दिन सबके पेट खराब होना, बुखार होना, हकीकत है, सही हो रहा है। तो एहतियात बहुत, एतदाल के साथ खाएं। वो जो इतना इफ्तार में जो भरपूर खा लेते हैं ना, उससे अवॉइड करें। अरे वाह भाई वाह, डायरेक्ट खाना खाएं। खूबसूरत मैसेज अमरीन, थैंक यू सो मच। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि अफ्तार में जो है, लेकिन अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत के, तो आप कभी मत सोचें कि आपको नहीं मिलेगा। वो मैं कितनी बार फैमिली में देखती हूँ कि इतना लोग ये समझते कम पड़ जाएगा, यकीन करें एंड में फिर पकोड़े चीज़ें बच जाती हैं और लोग नमाज के बाद कहते हैं अच्छा चना चाट खा लेंगे। वो अल्लाह पाक उसमें खुद ब खुद ही कहते हैं गॉड गिफ्टेड जो है ना बरकत होती है। यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, पेरेंट्स को अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना चाहिए। और अगर पेरेंट्स बहुत गरीब होते हैं तब भी, और अगर वो मिडिल क्लास हैं तब भी, और अगर वो बहुत रिच हैं तब भी, कभी कभी आप अपनी जिम्मेदारियों को उतना फ्री हैंड दे देते हैं और समझते हैं सब कुछ पैसे से मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ज़्यादा पैसा उनको दिखाने से बहुत सारे मिसहैप हो सकते हैं। अभी करंट जो चल रहा है, मैं अक्सर अपने एवरी फ्राइडे में मैं एक एडवोकेट को इनवाइट करती हूँ, एक वकील को, और डिफरेंट मौजू पर मैं गुफ्तगू आपके साथ अवेयरनेस शेयर करती हूँ। तो अभी जो चल रहा है मुस्तफ़ा अरबगान, ऐसा कोई नाम है, अगर नाम मेरा गलत तो उसको माजरत के साथ, तो ये केस चल रहा है, कत्ल केस चल रहा है। कौन कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ, यारी में, दोस्ती में, या आपस में कोई बिजनेस लेन देन में, फिर बीच में कितने नए नए सरप्राइज आते हैं। अगर बिहाइंड
कोई भी मैं बात पकड़ूं तो वो उसका तमाम सेहरा माँ बाप को ही जा रहा है। ऐसी कौन सी कोताही आप कर देते हैं कि आपका लखते जिगर भी आपसे जुदा हो जाता है और वो पैसा फिर आपको काम भी नहीं आता। लेट्स सी, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे शायद इसके बारे में इतना डिटेल में मालूम ना हो, लेकिन जिस शख्सियत को मालूम है वो बताएंगे कि गलती कहाँ होती है और इस वक्त करंट सिचुएशन मुस्तफ़ा कत्ल केस की कहाँ तक पहुँची है। मेरे साथ यह तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट ज़फ़र अली अबड़ो साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर ज़फ़र साहब? मैं ठीक, मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आप मेरे गुड मॉर्निंग। मैंने आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। जी सर, मैं अभी थोड़ा सा बता रही थी कि कत्ल केस, और जब मैंने इनको कॉल की कि सर आपने आना है तो उन्होंने कहा टॉपिक क्या होगा, मौजू क्या होगा, तो मैंने कहा सर आप बताएं। तो उन्होंने कहा आजकल जो ज़्यादा गुफ्तगू में चल रहा है वो मुस्तफ़ा का कत्ल है। ऐसे सर क्या आप नज़रसानी कीजिएगा, क्या चल रहा है इस वक्त सिचुएशन? असल में आप जिस केस की बात कर रही हैं ना, वो हम खुद डेली कोर्टों में और इस केस के बारे में बहुत सुनते हैं। ठीक है। इसमें जो मुस्तफ़ा है वो मकतूल है और जो अरगमान है वो प्रिंसिपल अक्यूज़ है, जिसको कहा जा रहा है कि उन्होंने मुस्तफ़ा का कत्ल किया। और मीडिया पे भी हम देखते हैं, कोर्टों में भी इस केस की बड़ी वो है, और हम वकला हमेशा मज़लूम के साथ खड़े हैं। ठीक है। और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो हमारी सिंपैथी, हमारी हमदर्दियाँ मुस्तफ़ा और उनकी फ़ैमिली के लिए हैं। इंशाल्लाह उनके साथ इंसाफ होगा और हम अपना पार्ट भी प्ले करेंगे। असल में जो मेजर इशू यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एज अ होल, ये सिर्फ कंसर्न इस केस के लिए मैं बात नहीं कर रहा। ओके। आप हर बंदे से एक अगर इंसाफ के मामले में बात करेंगे तो आपको एक शिकायत नज़र आएगी। इसमें वो शिकायत होगी पुलिस के ख़िलाफ़। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अब वो पुलिस जो है वो हमारा इस जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें जो पहला पिवटल रोल होता है वो पुलिस का होता है। सही। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। अब आप देखें इसमें मुस्तफ़ा केस में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी यही है कि उनकी मदर बता रही थी, और हमने भी थोड़ा इस केस को स्टडी किया है जी। तो उसमें इनिशियल जो गलती है वो पुलिस की दिखाई देती है। अच्छा। पुलिस के पास केस रजिस्टर होता है। सही। अगर आप पूरे इस केस की मीडिया कवरेज को देखें या कोर्ट प्रोसीडिंग देखें तो आपको लगेगा कि पुलिस का जो काम है वो या तो मुस्तफ़ा की मदर या तो उनकी फैमिली या तो मीडिया करती नज़र आएगी। अच्छा, ओके। मतलब ऐसा आपके तो नहीं पास मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। देखिए ना, यही बात मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे हमारा डिपार्टमेंट बना ही इसलिए है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट, ताकि ये ऐसे केसेस के जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को करे। आप देखें इस केस में पुलिस की कोताही देखें आप। एक एफआईआर करती है। सही। उस एफआईआर में 1-2 दिन बाद वो बंदा नॉमिनेट होता है। लेकिन पुलिस उसके घर पे कोई रेड नहीं करती। हालांकि इस दौर में जहाँ पे हम रहते हैं, इस दौर में अगर कोई पुलिस वाला ये कहे कि अक्यूज्ड अनट्रेसेबल है तो फिर ये या तो वो लॉ से बिल्कुल अनअवेयर है या तो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनअवेयर है। क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, पुलिस के पास सारी टेक्निकल टीम मौजूद होती है। बिल्कुल ऐसे। उनके पास लोकेटर होता है। कोई भी बंदा अगर नहीं है, उनकी लोकेशन आराम से ट्रेस आउट यानी हो कि सकती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम चीजें प्रोवाइड होती हैं। जी, तो फिर क्यों इतना जो है लेजी या यानी कि सुस्त रवि का ये केस शिकार हो गया, ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं असल में एक और बात करना चाहूँगा इस केस से, एक और आगे बात कहूँगा। देखें, मैं ना कानून को ब्लेम करूँगा ना लोगों को ब्लेम करूँगा। मैं ब्लेम करूँगा वो एक चीज़ है, वो नीयत। सही। अच्छा। अगर आपकी नीयत डिपार्टमेंट की या पुलिस की नीयत ऐसी है कि किसी भी केस को ट्रेस करना है। अब आप देखें, यही केस की आप पहले पास स्टोरी देखें। पास स्टोरी में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही 10 दिन के बाद ये केस हाईलाइट होता है मीडिया पे, तो अचानक से पुलिस एक्टिव हो जाती है और पुलिस वो सारे डेली बेसिस पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम टीवी पे और कोर्ट रूम में
इस बारे में सुनते हैं। तो मसला मेन ये है कि नीयत होनी चाहिए काम के लिए। इससे पहले भी पुलिस थी, अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी कोई नई पुलिस नहीं है, वही पुलिस है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने की नीयत होनी चाहिए। अभी तक केस कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि डे बाय डे मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कुछ नई चीज़ एकदम आ जाती है कि जी उस बच्चे से असला उससे बरामद हुआ, आउट ऑफ सिटी से भी हुआ, ऐसा हुआ। वैसे क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं? देखिए अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले तो सिर्फ एक कत्ल की बात हो रही थी ना। जी जी जी, पहले असल में अगवा की बात हो रही थी, उसके बाद उसकी मदर का जो है वो शक बढ़ा और उसने फिर बंदे को नॉमिनेट किया और ये पुलिस ने भी एक्शन तब यानी कि लिया। अगवा से कत्ल और फिर और बहुत कुछ। जी, और कुछ लेकुनाज हमारे लीगल सिस्टम में भी हैं, मैं उनको एडमिट करूंगा। देखिए अगर कोई पुलिस वाला रिमांड लेने जाता है, ठीक है ना, तो रिमांड के लिए सफिशेंट चीज़ें थी कि मगवी का मोबाइल उस घर में बरामद हो रहा है और वो डीएसपी साहब वहाँ पे ज़ख्मी हो रहे हैं, सही, ठीक है ना। तो कोर्ट को चाहिए था कि वो उसको रिमांड दे दे, बिल्कुल ऐसे ही। ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। क्योंकि हमारा जो सिस्टम सिर्फ जो पुलिस वाले हैं या कोर्ट हैं, इनके अलग अलग सिस्टम पे नहीं चलता। ये कंबाइन एक हमारा लॉ बना हुआ है कि भाई अगर आप कोई बंदा पकड़ते हैं तो उसको आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके उसको रिमांड देती है या जुडिशल कस्टडी करती है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन देयर शुड बी लॉजिकल बिहाइंड एवरी केस। लॉजिक ये है कि भाई उनका मोबाइल वहाँ से बरामद हुआ है, डीएसपी साहब वहाँ से ज़ख्मी हुए हैं, तो ये फर्दर रिमांड के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत काफ़ी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर रिमांड नहीं हुआ और फिर वो अदर साइड गई हायर फोरम पे, हाई कोर्ट में, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इनको रिमांड मिल गया 4 दिन का। बिल्कुल ऐसे अभी ये जो है वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस रिमांड पे है बंदा। और अब मतलब और मजीद सरप्राइज अभी डिस्क्लोज होने बाकी हैं। जी देखिए अगर ये मामला ऐसा ही है तो बिल्कुल पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन आएगी। और वो अभी आपने एक और बात नहीं सुनी कि बंदे से जो हथियार इस्तेमाल हुआ है, जो लोहे की राड है, वो रिकवर हुई है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की कामयाबी है कि वो जो चीज़ जिससे वो तशद्दुद कर रहा था वो रिकवर हो गई है। तो अभी पुलिस के पास सफिशेंट मटेरियल आगे भी आएगा और अभी भी मौजूद है टू इम्प्लीकेट अरगमान कुरैशी एज एन अक्यूज्ड। तो अरमगान नाम है मेरे ख्याल में। अच्छा, 2 लड़कियों का भी डिस्कस हुआ है अभी थोड़ा सा रिसेंट, मैंने सुना है। जी वो असल में हमने भी मीडिया पे ही सुना है और क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं करते वो, तो उन्होंने हमने सुना है कि कोई इशू हुआ ही इस बेस पे था। के 2 गर्ल्स भी रेलेवेंट हैं इसके अंदर, इन्वॉल्व कहेंगे या ये टच कहेंगे, अभी कुछ हम डिस्क्लोज कर नहीं सकते, नहीं कर सकते क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सब्जुडाइज है बिफोर द कोर्ट, तो हम उस पे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, हम लेकुनाज निकाल सकते हैं जो इस केस में हमें नज़र आए, ना सिर्फ इस केस में बल्कि आप अगर पीछे कोई आप केसेस देखें, देखिए हमने केसेस को कैटेगराइज नहीं करना कि ये हाईलाइटेड केस है, ये नहीं केस है। देखिए केस तो केस होता है। हाँ, किसी को मीडिया कवरेज मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, वो भी गरीब का केस होता है। मौला अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी बंदा हमारा पाकिस्तान का सिटीजन है, उसको इक्वली राइट है, अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसको भी इक्वल राइट है कि पुलिस उसको फोकस करे, ना कि उन केसेस को फोकस करे जो मीडिया में हाईलाइटेड होते हैं। सही कह आप मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करें। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि हम जाके अपने मैटर रजिस्टर करवाएं, उसको इन्वेस्टिगेशन करवाएं उसकी। लेकिन यानी कि मैं आपकी बात से ये समझ रही हूँ कि इदारे सबके लिए बने हैं जी, और किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं कि उनको प्रोटोकॉल दी जाए, उनकी बात जल्दी सुनी जाए, उनकी सुनवाई जल्दी हो, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए क्योंकि उनका पैसा ज़्यादा लग गया। तो प्लीज़ जो इदारे हैं वो सबके लिए, एक मुल्क के लिए, एक आवाम के लिए सब बराबर हैं। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, चाहे वो थाना क्यों ना, अक्सर मैं देखती हूँ थाने में भी बहुत इस तरह चल रहा होता है कि बार बार कोई बंदा अपनी कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन भी सही तरह
वो जब उसको पता चलता है कोई रेलिवेंट पर्सन बड़ा रिच है या कोई बड़े इदारे से कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो उसकी बात को सुनवाई नहीं होती। सर ये चीज़ें ना जो लोगों के दिमाग में बैठ गई हैं, तो वो इसीलिए शायद हेजिटेट होते हैं। ऐसा सिर्फ लोगों के दिमाग में नहीं, आप पुलिस के रवैये में भी ऐसी चीज़ें आ गई। आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा बड़े घर से या कोई पैसे वाला है, तो फिर जो है वो उसका एक एटीट्यूड पुलिस का अलग होता है। ठीक है। अगर कोई आम बंदा जाता है तो पुलिस वाले उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, भाई अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसी और को दे देते हैं, भाई आप इसको देख लें। अच्छा, आप अभी तक कहाँ तक ये जो इसका स्टेटस, इस मुस्तफ़ा अगवा कत्ल और अब मज़ीद जो है कुछ हथियार निकलना, तो ये अब तक इसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस केस, इन माय ओपिनियन, जो मेरा लीगल ओपिनियन है वो ये कि ये केस जो है ना वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। ये ओपन एंड शट केस है। शुरू में ये केस अगर लेकिन इसको रबड़ की तरह खींचा जा रहा है। जी 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 वो इसलिए खींचा जा रहा है ताकि पुलिस का जो काम है, आप देखें शुरू में अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो शायद ये चीज़ें शुरू में पता चल जाती, लेकिन जब उनको कॉल आई और ये पुलिस किसी और एजेंसी, ये केस किसी और एजेंसी को हैंड ओवर हुआ, तो उसमें फिर एक जल्दी नज़र आई हमें। सही। हम चाहते हैं ये जल्दी जो है ना वो इनिशियल पॉइंट्स पे नज़र आए, ताकि ये केस फिर प्रोसिक्यूशन के लिए जाए, कोर्ट में जाए और इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि बंदा जो जिसने ये काम किया है वो छूट ना पाए। आप देखें ये जो वजह बनी, ये अपरेंटली जो रिकॉर्ड हमें बताता है कि अर्गमान कुरैशी के ऊपर पहले भी 2-3 एफआईआर थी। चलो जी, हो गया। और वो उनसे वो सब ओपन हो गई, फिर उनसे छूट गया तो ज़ाहिर ही उसकी एक इनकरेजमेंट बढ़ती है। और आप एज भी देखें, एज फैक्टर भी देखें, मतलब अर्ली 20s में ये इनका एज इनके पहले से ही क्रिमिनल केस में मुलविस कैसे? देखिए, मैं ऑन द स्पॉट, लेकिन अपरेंटली ये लगता है क्योंकि अगर पेरेंट्स इन चीज़ों को रोकते, इन चीज़ों को हाईलाइट करते, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते, बिल्कुल ऐसे, तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती है। आप देखें वो खुद उसके वालिद साहब एडमिट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नशा करता है। तो नशे की एक हमारे पास साइकोलॉजी है। अच्छा, इन सब का एक मैंने नोट किया है, सारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जस्ट ओनली ड्रग्स है, चाहे वो लेडीज़ थी इसमें मुलविस या अरमगान है या मुस्तफ़ा है, इनका सबका कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन ड्रग्स था, या जो भी नशा समझ लें, हेरोइन समझ, शीशा, जो भी इस वक्त हम किसी एक का नाम लेंगे, इनका एक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, यही रीज़न था। देखें, आप डिफेंस में या इस तरह में ये पार्टीज वगैरह करना, ये एक फैशन बन गया है। मतलब वो किसी का बच्चा नहीं करता तो वो कहते हैं कि ये सोशल नहीं है, सोशल नहीं है, ठीक है ना। रात को 2-2 बजे तक किसी भी कैफे में बैठ के चाय पीना, स्मोक करना, तो भैया बड़ा एक्टिव है। तो अगर देखें, मेरी बात सुने, अगर इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी में एक हाई स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, यही वजह, यही रीज़न है। ये स्टैंडर्ड नहीं है हमारे, ये हमारे वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, सोसाइटी में ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो उनको कर्व करने के लिए फर्स्ट उनका पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को इस लाइन से बचाएं। और इन सेकंड हमारा काम, जब अगर एक देखें, गुनाह या क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपके साथ भी हो सकता है, मुझसे। फिर सेकंड प्रायोरिटी पुलिस की है कि आप उसको वाक़तन सज़ा ऐसी दें कि वो दोबारा ना करे। हमारे पास 4 थ्योरीज हैं पनिशमेंट की। आप देखें, अगर कोई बंदा, लेकिन ये अप्लाई किन पे होता है? मैंने तो कितने केसेस ऐसे देखे हैं कि कोई सज़ा नहीं होती है। अभी कारसाज का केस आपके सामने है। हम लोगों के यकीन करें, सब पहले से ही जितने भी लोग हैं जिनके साथ, जो अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं कि अगर कोई अमीर ने किसी गरीब को मार दिया है तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसने छुट जाना है, इसने आज़ाद हो जाना है और इसको राइट नहीं मिलेंगे। ऐसा होता ही नहीं होता। तो जब पहले से लोग मेंटली प्रिपेयर हो तो उस अदालतों का क्या फ़ायदा, उस कानून का क्या फ़ायदा? देखिए, कानून बिल्कुल अपनी चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे खड़ा है। उसको मोल्ड करने वाले हम इस सोसाइटी के लोग हैं।
कुछ लोग होते हैं प्री जजमेंटल होते हैं, मतलब वो एक चीज़ को देखते हैं कि यार फलां बंदा मुझसे एसोसिएट था, उसका केस चला, उसका कुछ भी नहीं हुआ, सही। तो मेरा भी कुछ नहीं होना। ठीक है ना, तो मैं भी इस चीज़ को रिपोर्ट ना करूं और ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना। सही। ठीक है, और मुझे वो कोई और चैनल इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेस द जस्टिस। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन देखिए कानून वहीं पे मौजूद है, कानून सही जगह पे, इस्तेमाल हम और आप जैसे लोगों ने करना है। पुलिस ने अपना सही काम करना है, प्रोसिक्यूशन ने अपना सही काम करना है। सही। आप मुझे बताएंगे कहाँ पे बंदा है को कोई स्पेस मिलेगा कि उसको जो है वो कन्विक्ट ना हो। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अभी तो क्योंकि प्रोसीजर अभी केस का चल रहा है, अभी हम उसकी कोई भी स्टेज को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आया कि वो मुजरिम है। अभी तो फ़िलहाल मुलजिम के अंदर ही चल रहा है, मुजरिम है कि नहीं है अभी हम कुछ चीज़, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जी हाँ जी। कंटिन्यू चल रही है। देन बाद में डिक्लेयर होगा कि आया कि वो बेसिकली उसका मेंटली क्या था कि क्यों ऐसा किया अगवा करने का। और अच्छा, कर भी कौन रहा है, अपने ही दोस्त हैं। मैं तो हैरान हूँ। देखिए दोस्त बकौल उसके फैमिली के वो दोस्त नहीं है, वो जानने वाले हैं और उससे लो बस, कंटिन्यूसली। जानने वाले हैं, कोई अननोन पर्सन तो नहीं है ना? बिल्कुल। हाँ नहीं, अननोन नहीं है, वो फैमिली कह रही है कि उसके साथ लिंक में होते बिल्कुल थे ऐसे ही, और उनकी फ्रेंड लिस्ट में होते थे। फ्रेंड लिस्ट में है। तो हम कह सकते हैं बकाया ये है कि केस जो है, और इस जैसे बंदे आपको सोसाइटी में हर जगह पे मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सिर्फ हमारे लिए अकेला एग्जाम्पल नहीं है, सेवरल एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, तो ये है कि भाई चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हमारे सोसाइटीज़ को वैल्यूज़ को अच्छा, चेंज सबसे करना। पहले मेन गलती जो इस हद तक एक बच्चा अगवा हुआ, उसका कत्ल हो गया, उसकी उम्र भी देख लें ज़रा सा क्या थी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, कोई बंदा कहता है कि यार ये बंदा कोई फाइनेंशियली इसको ज़रूरत थी, हमारी हुकूमत वक्त की गलती है। होता है ना, जब हमारे जो ये आप नोट करें स्नैचिंग कितनी होती है, तो जब उनका बैकग्राउंड लिया जाता है लड़के लौंडे लपाटों का जो भी कहते हैं आप लोग, तो वो क्या होता है, पेट्रोल के पाप के 2 बाइक कर फटाफट गया, जब उनको पकड़ा जाता है या कोई बच्चा है जो पॉकेट मार रहा है, आप उसको 2 थप्पड़ लगाएं तो वो कहता है मेरी वीडियो नहीं बनाओ, रोने लग जाता है कि मेरे घर वालों को पता चलेगा। तो हम उनको कहते हैं कि यार इसकी हम कह सकते हैं कि हुकूमत वक्त इसका रिस्पॉन्सिबल है कि पता नहीं हालात ऐसे ख़राब हो गए कि उसको ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जो पहले से रिच हो उसके बावजूद वो किसी क्राइम में मुलविस हो, या उसका अगवा कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया, फिर बहुत सारे ऐसी एकदम डिस्क्लोज हो कि उसके पास असला है, ये तो किसको मैं रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ? देखिए इन हुकूमत वक्त चीज़ों को तो नहीं के, समझ सकती। बिल्कुल आप इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल मैंने आप पे को पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि देखिए बच्चा घर से ही तरबियत लेता है अपनी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, घर से तरबियत लेता है, उसके बाद फिर इसको इन्फोर्समेंट, जब वो कोई क्राइम करता है तो उसकी पहली इन्फोर्समेंट पुलिस करवाती है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे हमारे जो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इन चीज़ों को आप मजबूत करें तो इंशाल्लाह ये वाक़या। दूसरी जो मैं मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ वो है सोसाइटीज़ के वैल्यूज़। आप सोसाइटी के वैल्यूज़, आप घर में ऐसे वैल्यूज़ डेवलप ना करें, ऐसे काम खुद ना करें जो आपके बच्चों उस काम को फॉलो करें। रही बात पैसे की या इस चीज़ की, तो वो तो अपेरेंटली इस चीज़ में मीडिया पे नज़र आ रहा है। आप घर देखें, गाड़ियाँ देखें, बच्चों के शौक देखें, आप इस उम्र में इतनी बड़ी हथियार उधर यानी से कि इतना रिकवर। फ्री हैंड दिया गया कि बच्चा अपनी हदों से भी आगे निकल गया। हाँ, वो देखिए एक एज फैक्टर है, उस एज फैक्टर में तो बच्चा वैसे भी इन चीज़ों को आता है। वो पेरेंट्स का काम है कि उसको रोकें, उसको टोकें, जो बुरा काम है उससे टोकें, जो अच्छा काम है उसकी तरफ उसको माइल करें। लेकिन इस उम्र में उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसके वाल साहब क्योंकि बता रहे हैं कि अमेरिका रहते हैं या कहीं और रहते हैं। तो ये इश्यूज़ जो है ना वो लिंक्ड है विद ट्रेंडिंग ऑफ द पेरेंट्स, मैं चाहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं इनिशियल जहाँ से इश्यूज शुरू होते हैं, चलो अब एक क्राइम हो गया, अब तो पुलिस उसको इन्फोर्स करेगी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर ख़त्म करना है तो कहाँ से करेंगे हम? आखिर में मुझे ऐसा लगता है जो एज यूजुअल जो इस तरह के केसेस होते हैं सुलहनामा पे ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जिसने जाना था वो चला गया
और उसने तो लौट के नहीं आना, उस बच्चे ने जो मर गया। और बाकी मेरे ख्याल में एंड ऐसा लगता है, ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि सुलहनामे पे जैसे वो कारसज वाले केस में क्या हुआ, लेन देन करके ख़त्म कर दिया, ना कत्ल का पता चला, ना अगवा का पता चलेगा और ना ही असलहे का पता चलेगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, लास्ट बिल्कुल ओपिनियन। मैं आपके ओपिनियन से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, हो डिसएग्री है? हाँ बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो मैंने मीडिया पे देखा है और उनकी मदर की इतनी काविशें हैं कि आपने देखें कि तकरीबन इन्वेस्टिगेशन यानी कि मुस्तफ़ा की मम्मा की पुलिस के इतनी, पास भी ठीक जा है। रही हैं और वो खुद भी अपने तौर पे लगी हुई थी कि मेरा बच्चा, ज़ाहिर है एक माँ और बेटे का एक रिश्ता होता है और वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो वो खुद भी इस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, पुलिस के पास जा रही थी, रिलेवेंट इदारों के पास जा रही थी। ओके। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि इनकी मदर ने इनको नॉमिनेट किया, फिर पुलिस को कहा कि रेड करें, पुलिस ने नहीं किया, फिर बाद में फिर AVCC वालों ने जो दूसरी एजेंसियाँ हैं उन्होंने जाके रेड किया, फिर भी ये केस नहीं उसमें, फिर सोशल मीडिया पे जब ये केस आया, या आप लोगों की जो काविशें हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जब मीडिया पे केस आया तो ये बिल्कुल हाईलाइटेड हो गया केस। सही। और फिर IG सिंध ने, वज़ीर आला सिंध ने इस चीज़ का नोटिस लिया और जहाँ पे लेकुनास से उनको फिक्स करने की और पनिश करने की एक स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद चीज़ें ट्रैक पे आना लगी और वो जो रिमांड नहीं मिला था वो रिमांड मिल गया, जो बंदा मतलब जेल कस्टडी था वो पुलिस कस्टडी में आ गया। ओके। और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी दुरुस्त ट्रैक पे आ गई, अच्छी प्रोसीजर। और वो चीज़ें जो है वो रिकवर भी स्टार्ट होना चाहिए जो। जबरदस्त। तो मेरा ये मानना है यानी अभी कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। अभी आपने ये कहा कि जो अभी जो चल रहा है तमाम एक सिस्टम के थ्रू, वो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा ही है? हाँ अगर देखिए मैं आपको हम जो वकील है ना, हमारा मानना ये है कि आपकी प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो तो आपका केस स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन से मुराद क्या है? इन्वेस्टिगेशन और उसका जो वकील दलाइल, हर चीज, यानी कि एविडेंस, तमाम चीजें एविडेंस, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है मैं वो समझ ठीक हो तो फिर केस स्ट्रांग होता है। ओके। ठीक है ना। ठीक है। इस केस में अपेरेंटली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें केसेस मुझे स्ट्रांग साइड पर यानी कि क्लियर नज़र आ रहे हैं। ज़फ़र साहब, एडवोकेट ज़फ़र अली अब्रो साहब मेरे साथ हैं। मैं जाते जाते इनसे खूबसूरत मैसेज लूँगी और ऑफ कोर्स उन तमाम लोगों के लिए ये मैसेज होगा जो अपने बच्चों पर सही तरह नज़र नहीं रखते और आखिरकार अपने बच्चों को खो देते हैं। देखिए, चाहे वो मुस्तफ़ा हो या अरमगान हो, कोई भी हो, दोनों ही, एक बच्चा जुदा हो गया और दूसरा एक केस को फेस कर रहा है। तो अब वो झूठ हो या सच हो, अब सच को झूठ, झूठ को सच, एक बाप एक माँ कोशिश ही करेगी किसी तरह मेरा वो बच्चा निकल आए, लेकिन उसका लखते जिगर तो जुदा हो गया मुस्तफ़ा। ये कहाँ से गलतियाँ होती हैं, हम इसकी डिटेल में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हो गया वो तो उनको अभी फेस करना है, सारी ज़िंदगी करना है। लेकिन क्या हम जो अब बच्चे हैं उनको सेव कर सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना होगा। सर ये कैमरा है, आप मैसेज दीजिएगा सर। मेरा मैसेज तमाम लोगों को ये है कि आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, कानून से भी आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने राइट से भी आप अपने वाकिफ़ हो जाएं ताकि उनको लेने में आपको आसानी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही है, हम अपने राइट्स जानते नहीं हैं। ये बहुत प्यारी बात की। थैंक यू सो मच एडवोकेट ज़फ़र अली अब्रो साहब, आप हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, हमने यहाँ पर लेनी है ब्रेक और आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए PBI अर्श मीडिया एक ज़बरदस्त आपके लिए ब्राइडल कॉन्टेस्ट लेकर आ रहा है और आप लोग तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं। PBI अर्श मीडिया प्रेजेंट्स एक बिगेस्ट मेगा ब्राइडल कॉन्टेस्ट, मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, एंड रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसको? पावर्ड बाय YKP। एंड देन मैं एक और बात कहना चाहूँगी, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट इंडोर्स किया जा रहा है ताकि आप लोग भी एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं
जो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर है। तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं क्योंकि पीबीआई लेकर आने वाला है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट और नंबर है 0300253010। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लेट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है बज़्म शायरी, इश्क है शायरी। ये आपका पसंदीदा सेगमेंट है। एवरी फ्राइडे हम आपके साथ होते हैं इश्क है शायरी के साथ, और आज भी बहुत बड़े बड़े शायर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो आपको अपनी खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम, अपनी गज़लें, अपने अशार आप तक पेश करेंगे। और मैं कुछ नहीं सुना रही, वो ही सुनाएंगे क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा शुअरा कराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जिनसे मैं मिलवा रही हूँ बहुत ही सीनियर हैं, बहुत सारी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उनके कलाम की अलग ही एक अंदाज़ है और सीनियर शुअरा कराम में उनका नाम आता है। और मेरे साथ, मेरे लिए, मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए, वीनस के लिए एजाज़ की बात है, इरफान आबदी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? माजरत, मेरी वजह से आपने चाय छोड़ दी। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, बस जी रहे बेतहाशा। अल्लाह मियां ने कहा है कि जियो अपने खर्चे पे। बस अरे अल्लाह जी। अच्छा जी, हम इनसे सुनेंगे लेकिन सबसे पहले तारुफ करवा दूँ अपने शुअरा कराम से, फिर हम प्रोग्राम की तरफ बिल्कुल चलेंगे। और इनके बिल्कुल बराबर में माशाल्लाह उनकी शायरी का ज़ौक़ का अंदाज़ ही अलग है और अंदाज़ बयां भी अलग है। मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? सर आप तशरीफ़ लाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पर्चियाँ किस लिए? मैंने आपकी वैसे पर्ची लगाई हुई है। इम्तिहान जब होते हैं तो पर्चियाँ काम में आती हैं। अभी तक वही चल रही है। अच्छा, ये इनका खूबसूरत अंदाज और मेरे साथ प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा। और जब से ये इश्क शायरी शुरू हुआ है और तब से मेरे साथ यहाँ पर जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका हमारा साथ जावेद इकबाल जावेद साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक आपका है, हमारा वीनस का साथ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और ये जो आज एडवोकेट साहब जो हैं वो आज कोर्ट में नहीं आए। मोहब्बत का महीना चल रहा है। ये तो जरूरी है ना। चले, आज की शायरी फिर बड़ी दबंग होने वाली है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह जावेद इकबाल जावेद साहब के बाद यहाँ पर जमील अदीब सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र है। माशाल्लाह बहुत सारे इन्होंने किताबें भी जो हैं हमारे तमाम लोगों तक पहुंचाई और उनकी किताबें यहाँ रिप्रेजेंट भी हो रही हैं। ज़रा हम उनसे पूछेंगे बाद में कि शायरी में उन्होंने ये क्यों लिखना शुरू किया, ऐसी कौन सी दिल की दास्तान थी तो हम तक पहुंचाई। तो बिल्कुल उनसे भी सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको कि आप, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आगे चलते हैं। प्रोग्राम में बहुत बार माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, वो हैं सलमान अज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्स्ट क्लास। पर टाई भाई शायर ऐसे कहाँ होते? शायर को तो उजड़े हुए बाल। जदीद दौर में आ रहे हैं ऐसे हैं। अच्छा, जदीद दौर के शायर है, बड़े स्मार्ट है, लुकिंग हैंडसम। ये दो ही हमारे पास, ये देखें, ये देखें, और बाकी सब ऐसे सिंपल से अल्लाह मासूम। चलें जी, इन तमाम लोगों के साथ मैं सबको खुशामदीद कहती हूँ इश्क शायरी में, बज़्म शायरी में। और इब्तिदा करती हूँ सबसे पहले मैं एक गुजारिश है और वो है हमारे साथ इरफान आबदी साहब की तरफ। जी सर, सबसे पहले आप बहुत बेहतर आगाज़ कीजिए। पेश करता हूँ। जी जी, अता कीजिए। ये गज़ल के अशार हैं कि जी जी, आपकी समातों की नज़र के खुदाया कुछ तो मेरी बात में असर आए। हाय हाय, खुदाया कुछ तो मेरी बात में असर आए, उतर के दिल के अंधेरों में वो कमर आए। वाह वाह, उतर के दिल के अंधेरों में वो कमर आए। वो जिसको हाथ दरे दिल पे रखे देखा था, हाय हाय हाय, वो जिसको हाथ
दरे दिल पे रख के देखा था, न जाने कौन से आलम में अब नजर आए। वाह जी वाह, न वाह जी जाने वाह। कौन से आलम में अब नजर आए। और बुझा रहा है दिए क्यों किसी के गुर्बत में, क्या कहना है? बुझा रहा है दिए क्यों किसी के गुर्बत में, यही अंधेरा तेरे घर में ना उतर आए। यही अंधेरा तेरे घर में ना उतर आए। उसे भी है तलब इंसाफ की जमाने में, उसे भी है तलब इंसाफ की जमाने में। लहू में हाथ नजर जिसके तर बतर आए। हाय, हाय। लहू में हाथ नजर जिसके तर बतर आए। है दावा उनको भी रोशन जमीर होने का, है दावा उनको भी रोशन जमीर होने का, जो मुंह छुपा के अंधेरों में अपने घर आए। जो मुंह छुपा के अंधेरों में अपने घर आए। क्या अंधेरों में अपने घर आए। ये क्या चलन है कि इमदाद का निशान लेकर, ये क्या चलन है कि इमदाद का निशान लेकर गरीब मर गया तो कब्र पर नजर आए। गरीब मर गया तो कब्र पर नजर आए। ये कैसा दीदाए पुरआब में है सैले रवां। ये कैसा दीदाए पुरआब में है सैले रवां, के ज़हन दिल में ये तूफान कैसे दर आए। के ज़हन दिल में ये तूफान कैसे दर आए। मख्तार है कि जो कहकशा में मेरी चश्म तर की थे इरफान, कहकशा में मेरी चश्म तर की थे इरफान, वो शब गुजार के तारे लबे सहर आए। खुदाया कुछ तो मेरी बात में असर आए, उतर के दिल के अंधेरों में वो कमर आए। वाह इरफान हाफिज साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज। आगे चलते हैं हम, प्रोग्राम को तो इन्होंने लूट लिया है। अब देखिए मिर्जा आसी अख्तर साहब क्या पेश कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वेनस टीवी के खुश फिक्र नाजरीन के सामने चंद क़तात पेश कर रहा हूँ। पहला क़ता महंगाई के उन्वान से है। अर्ज़ किया है कि महंगाई ने दिन ये दिखाए, हाय हाय, महंगाई ने दिन ये दिखाए, करते हैं सब हाय हाय। महंगाई ने दिन ये दिखाए, करते हैं सब हाय हाय। कोई किसी के घर क्या जाए, कोई किसी के घर क्या जाए, मिलती नहीं है कहीं भी चाय। हम जब वीनस टीवी में आए, आधा वर्ष हम जब वीनस टीवी में आए तो फिर हमने पी चाय। माशाल्लाह। फिर हमने पी चाय। अच्छा जनाब, ये अच्छा जी, उनको भी ले लिया आपने। अर्ज किया है कि बनाकर हजारों के बिल भेजते हो, ओ बनाकर हजारों के बिल भेजते हो, कयामत सी घर घर मचाई हुई है, हाय हाय, कयामत सी घर घर मचाई हुई है। मेरा घर है रोशन जो कुंडे के दम से, मेरा घर है रोशन जो कुंडे के दम से, ये चोरी तुम्ही ने सिखाई हुई है। बहुत शुक्रिया सर मुकर्रर, सर मुकर्रर, सर मैं पेश कर देता हूँ। मुकर्रर। सर क्या कह रहे हैं सर, एक मैं दोबारा पेश कर देता जी जी जी, हूँ। मुकर्रर। बनाकर हजारों के बिल भेजते हो, कयामत सी घर घर मचाई हुई है। मेरा घर है रोशन जो कुंडे के दम से, ये चोरी तुम्ही ने सिखाई हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये करंट अफेयर जनाब, लोड शेडिंग, ये इकबाल के मिसरे पर तज़मीन है जी। अर्ज किया है कि उफ खुदाया रत जगह अपना मुकद्दर हो गए, उफ खुदाया जगह अपना मुकद्दर उफ खुदाया रत जगह अपना मुकद्दर हो गए। झूमता जिसने हमें देखा, कहा रिंदों में है, शराबियों में है। झूमता जिसने हमें देखा, कहा रिंदों में है। मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे, मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे, अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है। मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे, आधा वर्ष। मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे, अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बहुत शुक्रिया। और जनाब मामू को याद करते हैं, उस मामू को जिसने हमें मामू बना दिया। अर्ज किया है, बने हैं जब से थानेदार मामू। वाह, ये आप जानते हैं कि आजकल
ये आप जानते हैं कि आजकल जो रिश्ते होते हैं शादी ब्याह के वो पढ़े लिखे लोगों में जो सरकारी नौकरी रखते हैं उनके साथ होते हैं या अहदेदारों के साथ होते हैं। अर्ज किया है बने हैं जब से थानेदार मामू, फिनिश अपनी कहानी हो गई है। फिनिश अपनी कहानी हो गई है। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते, वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते, हमारी वो मुमानी हो गई है। बने हैं जब से थानेदार मामू, फिनिश अपनी कहानी हो गई है। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते, हमारी वो मुमानी हो गई है। क्या बात है। और जी तो आखिरी कथा देख लीजिए। जी जी जी। इसका उन्वान है साहब तड़ी, जिसे कहते हैं धमकी, तड़ी। अर्ज किया है कि कितना है सूदमंद पता चल गया हमें। कितना है सूदमंद पता चल गया हमें। कितना है सूदमंद पता चल गया हमें। शौहर का पासबान है एक असली हेलमेट। शौहर का पासबान है एक असली हेलमेट। सर तोड़ने की जब से तड़ी अहलिया ने दी, सर तोड़ने की जब से तड़ी अहलिया ने दी, घर में भी पहने रहते हैं आसी जी हेलमेट। आदाब, घर में भी पहने रहते हैं आसी जी हेलमेट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मिर्जा आसी अख्तर साहब ने तो जो है ना महफिल को हम मुस्कुरा दिया है, जगमगा दिया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में नया रंग दे दिया। चलिए जी हम चलते हैं एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब के पास, देखते हैं वो हमें क्या पेश कर रहे हैं। जी लाल शर्ट पाई में सुआ जोड़ा पाया, तेरी फरमाइश थी, कुछ इस तरह तो नहीं है? मोहब्बत का वैलेंटाइन, अच्छा जी मोहब्बत का मौसम चल रहा है। पिछला हमारा प्रोग्राम हो नहीं सका था 14 चले फरवरी वाला, तो हमने कहा चलो आज 14 फरवरी आज मनाएंगे आप वैलेंटाइन डे। ओ हमारे खुदाया। चलिए अता कीजिए जी। बिल्कुल इजाजत। अर्ज किया है कि पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है। वाह जी वाह। पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है, दिल अपना कंवारा मुझे महसूस हुआ है। पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है, दिल अपना कंवारा मुझे महसूस हुआ है। और उस हुस्न के शाहकार को जब आज छुआ तो, उस हुस्न के शाहकार को जब आज छुआ तो, जन्नत का नजारा मुझे महसूस हुआ। अरे वाह जी वाह, जन्नत का नजारा मुझे महसूस हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदाब। उस हुस्न के शाहकार को जब आज छुआ तो, जन्नत का नजारा मुझे महसूस हुआ है। बहुत शुक्रिया। हैं आज भी हर राह में वो मेरे तलबगार, हैं आज भी हर राह में वो मेरे तलबगार, कुछ ऐसा इशारा मुझे महसूस हुआ है, कुछ ऐसा इशारा मुझे महसूस हुआ है। बहुत शुक्रिया। और बेअंत मोहब्बत है मुझे आज भी उनसे, बेअंत मोहब्बत है मुझे आज भी उनसे, काहे को दोबारा मुझे महसूस हुआ है, काहे को दोबारा मुझे महसूस हुआ है। अदा और बिगड़ी हुई तकदीर संवरने लगी जैसे, बिगड़ी हुई तकदीर संवरने लगी जैसे, एक औज पे तारा मुझे महसूस हुआ है, एक औज पे तारा मुझे महसूस हुआ है। अदा बहुत शुक्रिया। और सहते हुए ये जख्म था गिरने को मैं लेकिन, सहते हुए ये जख्म था गिरने को मैं लेकिन, फिर उनका सहारा मुझे महसूस हुआ है, फिर उनका सहारा मुझे महसूस हुआ है। और मैं जिसको समझता था मुफक्किर कोई मुझ में, मैं जिसको समझता था मुफक्किर कोई मुझ में, वो दर्द का मारा मुझे महसूस हुआ है। मैं जिसको समझता था मुफक्किर कोई मुझ में, आदाब, मैं जिसको समझता था मुफक्किर कोई मुझ में, वो दर्द का मारा मुझे महसूस हुआ है। और लहरों के थपेड़ों के था जब रहम करम पर, लहरों के थपेड़ों के था जब रहम करम पर, ऐसे में किनारा मुझे महसूस हुआ है। आदाब, ऐसे में किनारा मुझे महसूस हुआ है। और खुददार पहाड़ों सा मगर प्यार में उनके, खुददार पहाड़ों सा मगर प्यार में उनके, जावेद खसारा मुझे महसूस हुआ। खुददार पहाड़ों सा मगर प्यार में उनके,
खुददार पहाड़ों सा मगर प्यार में उनके, जावेद खसारा मुझे महसूस हुआ है, पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है, दिल अपना कंवारा मुझे महसूस हुआ है। आपकी समातों का बहुत क्या बात, इन्होंने सही एंजॉय किया वैलेंटाइन डे का। एडवोकेट जावेद साहब माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज, और बहुत देखिए अदीब साहब कितना पसंद कर रहे हैं, इन्होंने याद करवा दी आपकी अपनी मोहब्बतें याद करवा दी। चलिए जी आगे चलते हैं, हमारे साथ जमील अदीब सैयद साहब माशाल्लाह बहुत ही सीनियर शायर, क्या अता करें सर, माशाल्लाह किताब उठा ली उन्होंने अपनी। हाँ, और अब किताबें भी देखें, माशाल्लाह अच्छा काफी भाई मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं। सारी डिस्प्ले पे लगा दी हैं माशाल्लाह। जी शायरी पे शायरी अच्छा। पे मौकूफ थी, माशाल्लाह। उसका नाम है अगर। अगर ये मुफीद नाम है जो कि लोगों को बहुत पसंद आया, वाह, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिंदगी की हर मामले में रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या कहना। अगर हम वक्त पे ना पहुंचते तो इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकते। हाय हाय। अगर के ऊपर इसमें एक नज़म भी है। क्या ओके, कहना, वही दूसरी? अच्छा, उसके बाद फिर ये पहले आनी थी आफ्ताब अच्छा, सलाम ठीक है। हुजूर के हवाले से आते हैं हम वगैरह इसके अंदर है। ये दूसरी किताब थी। तीसरी किताब बंटवारा आई, इसमें 9 अफसाने हैं और शायरी है। अच्छा ये ठीक है, मुश्किल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम पहली सब बड़ी मरतबा बात हुआ है। है कि शायरी नसर और भी। नसर दोनों साथ साथ हैं। पहली बार उसके बाद हुआ। फिर ये आई है चौथी किताब, इसका नाम है पस मुश्किल, इसमें 17 अफसाने हैं और शायरी है। सर एक मैंने एक चीज़ नोट की है, सॉरी जमील साहब, आपने जो भी नाम रखे हैं ना बड़े मतलब एक डीपली, अगर यानी कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, अगर ऐसा हो जाता तो कैसा हो जाता। और दूसरा आपने मैंने अभी एक देखा बंटवारा, बंटवारा मतलब किसी की ज़िंदगी में भी जो बिटवीन हो जाए ना, डिवाइड हो जाए ना, तो वो जो है ना वो मोहब्बत का तकसीम बंटवारा हो जाए, तीसरा आ जाता है तो बस वो फिर एंड है, तीसरा आ देखिए, जाए। इसमें जावेद साहब बहुत अच्छा, ये जो तीसरा है ना वो बंटवारा कर देता है। देखिए इसके अंदर तकसीम बंगाल हाँ। अफसान के हवाले से हाँ। और तकसीम हिंद बड़ी दोनों बड़ी हवाले से कहानियां मौजूद बहुत हैं। बहुत जबरदस्त। चलिए जी सच्चे अता वाक़यात। कीजिए सर, क्या पेश कर। कुछ कमाल पेश कीजिए। बाकमाल शायर हैं जमील साहब, जी सर। उस्ताद शायर हैं। हाँ, आज अपने कमाल फन से नामे जो है फैजी आप करेंगे। अताओ। मतलब पेश कर जी 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 अता कीजिए सर, कोई बात इरफान भाई, नहीं। अताओ अताओ। एक मायूसी थी चेहरे पे उभर आई थी, एक मायूसी थी चेहरे चेहरे पे चेहरे उभर पे आई। उभर आई थी, मुद्दतों बाद वो मिलने मेरे घर आई थी। वाह वाह, ये वही है पहलू में यानी शरारा कि- मुझे एक महसूस मायूसी हुआ है। थी चेहरे पे उभर वही आई है, थी, सेम वही मजमून। मुद्दतों बाद वो मिलने मेरे घर आई घर आ थी। गई सर आपको तो बड़ा शेरे के बस ये एहसास कि अब होगी मुलाकात कहाँ, वाह, बस ये एहसास कि अब कि अब होगी। होगी मुलाकात कहाँ, खुशियाँ ओढ़े हुए एक शाम उतर उतर आई आई। थी, ओए ओए खुशियाँ ओढ़े हुए एक शाम उतर आई थी। और इसे देखिए कि मिलने, इरफान भाई, मिलने ना मिलने के एहसास का आलम ये था, हाय इरफान, मिलने ना मिलने के एहसास का आलम ये था, आंखों में कैफियत कैफियत ना आशना दर आई थी, वाह वाह। आंखों में कैफियत ना आशना दर आई थी। इस तरह के मुस्तरिब मैं ही नहीं था किसी अंदेशे से, मुस्तरिब मैं ही नहीं था किसी अंदेशे से, उसके चेहरे में भी बेचैनी नजर आई थी, उसके चेहरे पे भी उसके चेहरे पे भी बेचैनी नजर आई थी। क्या कहने। जो भी उम्मीद थी वो उसकी गली में जाकर, जो भी उम्मीद थी वो उसकी गली में जाकर, ये भी तकदीर थी कि खाक बसर आई थी। वाह वाह। जो भी उम्मीद थी वो उसकी गली में जाकर, ये भी तकदीर थी कि खाक बसर आई थी। और सर मक्ता यानी आखिर शेर ये है कि वक्त रुखसत बड़ा मुश्किल था दोबारा मिलना, वक्त रुखसत बड़ा मुश्किल था दोबारा मिलना, बड़ा मुश्किल था दोबारा मिलना, उसको आना तो नहीं था वो मगर आई थी। वाह वाह वाह। सर ने डायरेक्ट मुझे ही हो गया। वक्त रुखसत बड़ा मुश्किल था दोबारा मिलना, उसको आना तो नहीं था वो मगर आई थी। और मक्ता पेश है कि उस हंसी शाम को मैं आज भी भूला ना जमील, उस हंसी शाम को मैं आज भी भूला ना जमील, एक बारात मुसर्रत मेरे घर आई थी। अरे बारात मुसर्रत। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत मेरे घर आई थी। माशाल्लाह। जमील अदीब सैयद साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में
पेश कर रहे थे अपनी नज़म, कलाम, गजल गजल गज़ल गज़ल गज़ल, नज़म नहीं गज़ल। क्या खूबसूरत अंदाज। और मैं इसके बाद ऑफ कोर्स मेरे बिल्कुल उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं सलमान अज़मी साहब। जी सर, क्या पेश करना चाहेंगे आज आप? गजल की शायरी गजल ही जी जी जी। नस्र नौ की शायर। अच्छा, नसरे नो की। अफसाने लिखना आते ना नॉवेल लिखना अरे आते हैं अल्लाह। सिर्फ। अच्छा, थे जब तलक न खुले, थे जब तलक न खुले मुझ पे तेरी जात के रंग, ओह, थे जब तलक न खुले मुझ पे तेरी जात के रंग, सवाद इश्क में बेरंग थे हयात के रंग। वाह वाह अज़मी साहब, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। थे जब तलक न खुले मुझ पे तेरी जात के रंग, सवाद इश्क में बेरंग थे हयात के रंग। तू आसमां से था नाला तुझे खबर ही नहीं, तू आसमां से था नाला तुझे खबर ही नहीं, नकीबे सुबह थे तश्ते फलक पे रात के रंग। बहुत खूब बहुत। तू आसमां से था नाला तुझे खबर ही नहीं, नकीबे सुबह थे तश्ते फलक पे रात के रंग। रहें ये बोलती आंखें करीने दिल पे हम, क्या मिसरा है? रहें ये बोलती आंखें करीने दिल पे हम, वगरना लोग बदल देंगे तेरी बात के रंग। आए वाह अज़मी साहब, बहुत खूब बहुत खूब। रहें ये बोलती आंखें, रहें ये बोलती आंखें करीने दिल पे हम, वगरना लोग बदल देंगे तेरी बात के रंग। वो एक बार मिला और मुझसे ऐसे मिला, वो एक बार मिला और मुझसे वो एक बार मिला और मुझसे ऐसे मिला, उभर के आ गए चेहरे पे इल्तिफात के रंग। उभर के आ गए चेहरे पे। वो एक बार मिला, क्या बात है सलमान। वो एक बार मिला और मुझसे ऐसे मिला, वो एक बार मिला और मुझसे ऐसे मिला, उभर के आ गए चेहरे पे इल्तिफात के रंग, उभर के आ गए चेहरे पे इल्तिफात के रंग। है तितलियों की तरह तेरा बांकपन तू अगर, हाय 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 है तितलियों की तरह तेरा। है तितलियों का इरफान भाई, है तितलियों की तरह तेरा बांकपन तू अगर, है तितलियों की तरह तेरा बांकपन तू अगर, किसी को छू ले तो लग जाए तेरे हाथ के रंग। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। बात है। है तितलियों की तरह, है तितलियों की तरह तेरा बांकपन तू अगर, है तितलियों की तरह तेरा बांकपन तू अगर, किसी को छू ले तो लग जाए तेरे हाथ के रंग। थे जब तलक न खुले मुझ पे तेरी जात के रंग, सवाद इश्क में बेरंग थे हयात के रंग। बहुत खूब। है तितलियों की तरह तेरा बांकपन तू अगर, किसी को छू ले तो लग जाए तेरे हाथ के रंग। वाह वाह सलमान अज़मी साहब, बहुत खूब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अरफान भाई, बहुत एक शुक्रिया। बार फिर माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। रौनकें बढ़ा दी बहुत आपने बहुत और शुक्रिया। मुस्कुराहटें बढ़ा दी। गहराई से कैसे थे, दिल की शायरी को गहराई से पेश करना बहुत और शुक्रिया। खूबसूरत अंदाज। आगे चलते हम दोबारा एक बार फिर एक राउंड हमारा खूबसूरत अंदाज में बड़े पहला राउंड मज़ेदार खत्म हुआ। अंदाज में कंप्लीट हो गया जी। एक बार फिर हम चाहेंगे कि इरफान आबदी साहब की तरफ चलते हैं। जी इरफान साहब। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक गीत आपकी खिदमत में पेश करूं। सर इसका अता के- उन्वान है फूल देवी। अच्छा, फूल देवी है ये, फूल देवी, ओके। कि एक देवी के जिसको कभी देखा न था मैंने, आए एक देवी के जिसको कभी देखा न था मैंने, और जिसको ख्यालों ही में पूजा किया मैंने, और जिसको ख्यालों ही में पूजा किया मैंने। हाँ, फ़ोन पे सुनता था वो जादू भरी आवाज़, वो जिसके तरन्नुम में झलकते थे कई साज, क्या अच्छा से वो जिसके तरन्नुम में झलकते थे कई साज। आवाज़ में जादू ही नहीं रस भी भरा था, आवाज़ में जादू ही नहीं रस भी भरा था। वो रस जो मानिंदे मगज रस जो कहीं फूलों से लिया था, मानिंदे मगज रस कहीं फूलों से लिया था। रफ्तारे तकल्लुम में थी सांसों की सियाहट, रफ्तारे तकल्लुम में थी सांसों की सियाहट, अल्फाज की तरतीब में अपनों सी लगावट, अल्फाज की तरतीब में
अपनों से लगावट, हर लफ्ज पे एक फूल के झड़ने का गुमा था। वाह जी वाह। हर लफ्ज पे एक फूल के झड़ने का गुमा था। सरगोशियाँ थी जैसे कोई राज नेहा था। सरगोशियाँ थी जैसे कोई राज नेहा था। अंदाज शगुफ्ता कि चमन दिल का खिला दे, अंदाज शगुफ्ता कि चमन दिल का खिला दे। हंसने में कई रंग बहारों के दिखा दे, हंसने में कई रंग बहारों के दिखा दे। एक रोज़ मुझे उसने बताया कि सहन में, एक रोज़ मुझे उसने बताया कि सहन में 2 फूल यहाँ सुर्ख गुलाबों के खिले हैं, 2 फूल यहाँ सुर्ख गुलाबों के खिले हैं। आ जाओ तो एक फूल तुम्हें नजर में कर दूं, आ जाओ तुम्हें एक फूल तुम्हारी नजर में कर दूं। आवाज को मैं रंगे मुलाकात से भर दूं, आवाज को मैं रंगे मुलाकात से भर दूं। जब तक रहे लम्हात में सांसों की ये संगत, जब तक रहे लम्हात में सांसों की ये संगत, हम पीते पिलाते रहें पैमानाए उल्फत, हम पीते पिलाते रहें पैमानाए उल्फत। दर्शन के लिए देवी के चरणों में जो पहुंचा, दर्शन के लिए देवी के चरणों में जो पहुंचा, एक नूर में डूबा हुआ हाला नजर आया, एक नूर में डूबा हुआ हाला नजर आया। क्या रंग था कुदरत ने समोया जो बदन में, खिलती है कोई ताज़ा कली जैसे चमन में, खिलती है कोई ताज़ा कली जैसे चमन में। या सुबह खुश अंदाज का खुश रंग नज़ारा, एक हुस्न की रथ पर लिए किरणों का सहारा। देवी कोई अफलाक से उतरी मेरे दिल में, मदहोश हुआ खो गया सपनों के महल में, मदहोश हुआ खो गया सपनों के महल में। हाँ शरबते दीदार पिलाती रही देवी, ताबीरियों सपनों की दिखाती रही देवी। इरफान बसेरा किया उसने मेरे दिल में, इरफान बसेरा किया उसने मेरे दिल में। गीतों के तमव्वुज में मेरे रंगे गजल में, गीतों के तमव्वुज में मेरे रंगे गजल में। एक देवी के जिसको कभी देखा न था मैंने, और जिसको ख्यालों में ही पूजा किया। तो मुझे ऐसे वाह वाह इरफान आबदी साहब, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, वो हिसाब हो गया आपका कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदर। वाह वाह क्या बात है। अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारे साथ मिर्जा आसी अख्तर साहब। आसी साहब मैं पेश कर देता हूँ जनाब। जी। पिछली बार मैंने आपकी मुलाकात मामू से करवाई थी, अब ताया से मिलिए। तो इस खत का उन्वान है ताया। अर्ज किया है कि कैसी मन में जोत ये जागी, कैसा मन ललचाया, कैसी मन में जोत ये जागी, कैसा मन ललचाया। काला कोला खूब लगा के उम्र का राज छुपाया, काला कोला खूब लगा के उम्र का राज छुपाया। इस महंगाई के दौर में हमने, इस महंगाई के दौर में हमने उसका ये फल पाया। हम तो गए थे हीरो बन के, लड़की कह गई ताया। आदाब। इस महंगाई के दौर आदाब, इस महंगाई के दौर में हमने उसका ये फल पाया। हम तो गए थे हीरो बन के, लड़की कह गई ताया। अच्छा जनाब, कूचा सियासत में चलते हैं। अच्छा, इलेक्शन 2024 के हवाले से 4 मिसरे देख लीजिए। अर्ज किया है कि है करिश्मा जरो जवाहिर का, है करिश्मा जरो जवाहिर का, जीतना था जिसे वो हारा है, जीतना था जिसे वो हारा है। शोभदा देखिए सियासत का, शोभदा देखिए सियासत का, एक बकरी ने शेर मारा है। शोभदा देखिए सियासत का, है करिश्मा जरो जवाहिर का, जीतना था जिसे वो हारा है। शोभदा देखिए सियासत का, एक बकरी ने शेर मारा है। बहुत शुक्रिया। सर को उठाएंगे, अब सर को उठवाएंगे। अब जनाब ये 4 में से देखिए जी। पीए पर्सनल असिस्टेंट ऑफ बॉस, उनके दरमियान मुकालमा है। इतनी मैं पेश कर रहा हूँ और बीनी से। लुत्फ उठाइए कि बीवी तुम्हारी घूरती रहती है क्यों मुझे। पीए शिकवा कर रही है अपने बॉस से, बीवी तुम्हारी घूरती रहती है क्यों मुझे। बोली बिफर के बाद से ये उसकी सेक्रेटरी, बोली बिफर के बाद से ये उसकी सेक्रेटरी,
बोला ये बॉस, इसका सबब है यही डियर, आने से पहले आपके वही थी सेक्रेटरी। बोला ये बॉस, इसका सबब है यही डियर, आने से पहले आपके वही थी सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो महंगाई के हवाले से एक कथा और देख लीजिए जनाब। इस कथे का उन्वान है महंगाई में विलादत। अर्ज किया है गालिब की ज़मीन है और उनके मिसरे पर तज़मीन भी है तहरीक के साथ। अर्ज किया है सख्त गर्मी थी जो बेगम ने सुनाई ये खबर, सख्त गर्मी थी जो बेगम ने सुनाई ये खबर, बाप बन जाओगे तुम आज सहर होने तक, बाप बन जाओगे तुम आज सहर होने तक, आतिशे शौक जो भड़की तो ये महसूस हुआ खाक हो जाएंगे हम उनके मदर होने तक, आतिशे शौक जो भड़की तो ये महसूस हुआ खाक हो जाएंगे हम उनके मदर होने तक। और जनाब एक कथा देखिए जी, इलेक्शन के हवाले से है। इलेक्शन जीत कर रूपोश है वो, इलेक्शन जीत कर रूपोश है वो, तलाश उसकी बहुत करवा रहे हैं, तलाश उसकी बहुत करवा रहे हैं, खुले हैं 4 सालों से गटर सब, मोहल्ले वाले गोते खा रहे हैं। खुले हैं 4 सालों से गटर सब, मोहल्ले वाले गोते खा रहे हैं। और जनाब गालिब की ज़मीन में एक मिसरे पर तज़मीन की है, इसका उन्वान है अब्बा जी। गालिब ने कहा था ना कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इस मिसरे पर तज़मीन की है, अर्ज किया है कि हाल क्या हो गया है अब्बा का, हाल क्या हो गया है अब्बा का, बेहतरी क्यों नजर नहीं आती, बेहतरी क्यों नजर नहीं आती, फेल तो मैं हुआ हूँ अब्बा को, नींद क्यों रात भर नहीं आती, फेल तो मैं हुआ हूँ अब्बा को, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मिर्जा बहुत शुक्रिया। आसिफ अख्तर साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज। अच्छा जी, देखिए हमारे साथ कॉल पे अगर डॉक्टर जरका की अगर कॉल आ गई तो प्लीज़ ज़रा बात करवाइएगा। अच्छा जी हाँ, मैं आगे चलती हूँ। हमारे साथ जावेद इकबाल जावेद साहब, एक बार फिर देखें वो हमें कौन सी गज़ल सुनाते हैं। जी कुछ कॉल आ गई, कॉल पे हैं हमारे साथ बहुत ही सीनियर शायर और शायरा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जरका। हेलो अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। मैं आपको गुड मॉर्निंग विद सभी में वीनस टेलीविजन पे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा जी, मैं माशाल्लाह से डॉक्टर जावेद साहब डॉक्टर भी हैं। अच्छा, कानून पढ़ा हुआ है, ओह, शायरा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह, और माशाल्लाह एक बहुत एक्टिव अदब की खिदमत करने के लिए अपना मैं ये कही थी, मैं कहा हमारे साथ जावेद साहब मौजूद है, कैमरा ये रहा। जावेद साहब सलाम कीजिए जरा। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपको वेलकम करते हैं हम बीनस टीवी के प्रोग्राम इश्क है शायरी में, मॉर्निंग शो में। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, क्या सुनना पसंद करेंगे? आज आप जो आपका दिल करे, आपका अपना शो है, दूर तो क्या है, कोई बात नहीं, दिल से दूर तो नहीं है ना, तो सुनाए हमें, हम सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जो मुझे इस वक्त ज़बानी याद है, मैं आपको आपकी नजर करती हूँ, आपकी खूबसूरत समातों की नजर जी अता कीजिए। अपनी खुशबू मेरी सांसों का मुकद्दर कर दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अपनी खुशबू मेरी सांसों का मुकद्दर कर दे, सिर्फ सांसें ही नहीं दिल भी मुअत्तर कर दे। वाह जी वाह, सांसें बहुत दिल आला। में- बहुत शुक्रिया। मैं फिर ऑलरेडी इसी तरह की जमी हुई जिस तरह का कलाम आया है। कर कोई शख्स मेरे प्यार के काबिल तख्लीक, वाह। कर कोई शख्स मेरे प्यार के काबिल तख्लीक, फिर मुझे उसकी मोहब्बत पे मुकर्रर कर दे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत मुकर्रर का जवाब नहीं है। वो अदा दे, मुकर्रर, वो अदा दे कि जो हीरे का जिगर काट सके। क्या अच्छा मिसरा है? वो अदा दे, वो अदा दे कि जो हीरे का जिगर काट सके। क्या कहना? वो हुनर दे कि जो हर दिल को मुसख्खर कर दे। वाह 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 वाह, क्या काफी लाइए, मुसख्खर, मुकर्रर और मुसख्खर, माशाल्लाह। बहुत खूब। क्या वो कहने लगे। अदा दे कि जो हीरे का जिगर काट सके। वाह वो हुनर दे कि जो हर दिल को मुसख्खर कर दे। ए खुदा कुछ भी नहीं है मेरी किस्मत में अगर, ए खुदा
ऐ खुदा कुछ भी नहीं है मेरी किस्मत में अगर, तो ये दुनिया ही मेरे वास्ते महशर कर दे। वाह ज़रका जी, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। नाम छोटा सा है ज़रका मगर है साहिब कुन, वाह, नाम छोटा सा है ज़रका मगर है साहिब कुन, कुल, वाह, अपनी रहमत से इसे इसमें मुकद्दर कर। बहुत खूब। क्या कहने। नवाजिश, अपनी रहमत से इसे इसमें मुकद्दर कर दे, अपनी खुशबू मेरी सांसों का मुकद्दर कर दे, सिर्फ सांसें ही नहीं दिल भी मुअत्तर कर दे। ज़रका जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। जवानिया कलाम था, उसके चंद अशार आप सबकी खूबसूरत बातों की नजर किए, कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सुनाएं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगर आप और की भी फरमाए तो कुछ अशार खवातीन के हवाले से भी मेरा एक कलाम है, जी जी, अता उसके चंद कीजिए अशार आपको सुना देती हूँ। जी, अता कीजिए। ये औरत है जो अपने दिल में सबका दर्द रखती है। हाय हाय ये औरत है ये औरत है सबका दर्द जो अपने दिल में सबका दर्द रखती है, जिगर में इश्क की गर्मी है लहजा सर्द रखती है। वाह, वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत। क्या कहने। बहुत शुक्रिया जी। बहुत से लोग आसानी से इसका तोड़ते हैं दिल, बहुत से लोग बहुत आसानी से इसका लोग तोड़ते हैं आसानी दिल। से इसका तोड़ते हैं दिल, ये अपनी डायरी में दर्ज एक एक फर्द रखती है। ये अपनी बहुत डायरी में बहुत दर्द। बहुत दर्ज एक एक फर्द हाय रखती हाय है। हाय, क्या कहने। गिला जितना भी हो इसको जमाने भर के मर्दों से, गिला जितना भी हो गिला जितना भी हो इसको जमाने भर के मर्दों से, मगर बयान में एहतराम सॉरी मगर अल्लाह, सकते जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली ना, तबीयत भी ठीक नहीं है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई जितना बात भी हो इसको जमाने भर के मर्दों से, मगर जुबान में एहतराम में मर्द रखती है। वाह, एहतराम वाह में वाह, मर्द रखते बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, आला। बहुत खूब। डॉक्टर ज़रका जी, औरत के जो मरियम भी है और फातिमा भी है, हाय 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 हाय। यही औरत के जो मरियम भी है और फातिमा भी है, बने ज़ैनब तो होठों पर इकाहे सर्द रखती है। बहुत खूब, बहुत बहुत प्यारा। कभी ज़रका से भी आकर किसी हमदर्द ने पूछा, कभी ज़रका से भी आकर किसी हमदर्द ने पूछा, बहारों में भी तू क्यों अपना चेहरा जर्द रखती है। खत्म कर दी बात आपने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये औरत है जो अपने दिल में सबका दर्द रखती है, जिगर में इश्क की गर्मी है लहजा सर्द रखती है। बहुत प्यारा मेरी सोना। डॉक्टर ज़रका बहुत आला, बहुत लाहौर से हमारे साथ बेहतरीन शायरी आपने पेश की, हमने बहुत इससे जो है ना लुत्फ अंदोज हुए, बहुत मजा है। आपने हमारे प्रोग्राम में रंग भरा, और जब भी कराची आए तो मेरे प्रोग्राम की जीनत बनेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टाइम हमारे पास जो है 7-8 मिनट रह गए, तो मैं ज़रा सा, क्योंकि माशाल्लाह जावेद साहब तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और हमारे साथ मेहमान ग्रामी में चाहूँगी सर आप चंद अशार जो है वो अपने गज़ल के या नज़म के जो सुनाएं, अता कीजिए। टाइम ज़रा शॉर्ट है। सही जी, अच्छा, जब तक आप निकालेंगे मैं सलमान अज़मी साहब आप पेश के, टाइम शॉर्ट है। हाँ, ज़बानी हिज्र सुनाइए। में खुश है ना विसाल में खुश, हिज्र में खुश है ना विसाल में खुश, हम नहीं हैं किसी भी हाल में खुश। क्या बात है, क्या बात क्या हम बात नहीं हैं किसी भी हाल में खुश। है। हिज्र में खुश है ना विसाल में खुश, हम नहीं हैं किसी भी हाल में खुश। कौन होता है खुश असीरी में, कौन होता है खुश असीरी में, कौन होता है खुश असीरी में, एक हम ही हैं तुम्हारे जाल में खुश। कौन होता है खुश असीरी में, कौन होता है खुश असीरी में, एक हम ही हैं तुम्हारे जाल में खुश। इससे पहले कि दोबारा हो जाए, कि दोबारा हो जाए, इससे पहले कि दोबारा हो जाए,
अब मोहब्बत से किनारा हो जाए, बहुत अच्छा है। इससे पहले के दोबारा हो इससे पहले कि दोबारा हो जाए, अब मोहब्बत से किनारा हो जाए। तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाए वही, तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाए वही, और उस पर भी खसारा हो जाए। तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाए वही, तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाए वही, और उस पर भी खसारा हो जाए। काश मुमकिन हो कि हम साथ रहें, काश मुमकिन हो कि हम साथ रहें, और दुनिया को गवारा हो जाए। काश मुमकिन हो कि हम साथ रहें, और दुनिया को गवारा हो जाए। और आखिरी कहता है कि जी जिसको मैं चाहता हूँ मेरा हो नहीं रहा, हाय अल्लाह, जिसको मैं चाहता हूँ मेरा हो नहीं रहा, वरना तो इस जहान में क्या हो नहीं रहा। जिसको मैं चाहता हूँ मेरा हो नहीं रहा, वरना तो इस जहान में क्या हो नहीं रहा। और मुद्दत से तेरी याद मुझे आ नहीं रही, मुद्दत से तेरी याद मुझे आ नहीं रही, मुद्दत से तेरी याद मुझे आ नहीं रही, मुद्दत से कोई शेर नया हो नहीं रहा। मुद्दत से तेरी याद मुझे आ नहीं रही, मुद्दत से कोई शेर नया हो नहीं रहा। बहुत खूब माशाल्लाह शुक्रिया। सलमान अज़मी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर दी। हम चलते हैं जमील अदीब से सब। जी सर। अच्छा, ये जो साइंसदान है जी, ये बड़ी बड़ी दूरबीनों के जरिए हाँ हाँ, चांद को देख आसमान को लेते हैं। खंगालते हैं, अच्छा उसके बावजूद इनकी नज़र महदूद होती है। अच्छा, एक खास मुकाम तक जाके ये खत्म हो जाए, मजबूर हो जाते हैं शागनी। बिल्कुल क्योंकि ऐसे। शायर का दिमाग जो है, जहन है, ये वहाँ जाता है जो दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता। हकीकत, तो देखिए मैंने बड़ी क्या गहरी कहा, बात। जी जी, अता कीजिए। मतलब इरफान भाई, जी, मैं जब दिल को खुलूस और बंदगी से जोड़ देता हूँ, मैं दिल को जब मैं जब दिल को खुलूस और बंदगी से जोड़ देता हूँ, खुदा के पास आ जाता हूँ, दुनिया छोड़ देता हूँ। बहुत जमील भाई, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत देख कहाँ पहुँचा जहन। मैं जब दिल को खुलूस और बंदगी से जोड़ देता हूँ, खुदा के पास आ जाता हूँ, दुनिया छोड़ देता हूँ। वो शेर देखिए इरफान भाई, यकीन होता है जब मुझको हकीकी रहनुमाई पर, यकीन होता है जब मुझको हकीकी रहनुमाई पर, इरादे बांधता हूँ और खुद ही तोड़ देता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारे। और क्या नाम है जी, सलमान भाई, वो एक एहसास जो इंसानियत का दर्द होता है, वो एक एहसास जो इंसानियत का दर्द होता है, उसी एहसास की जानिब में दिल को मोड़ देता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारा। एक शेर ये कि मैं अक्सर भीड़ में जब ढूंढता हूँ रास्ता अपना, अक्सर भीड़ में जब ढूंढता हूँ रास्ता, मैं अक्सर भीड़ में जब ढूंढता हूँ रास्ता अपना, किसी को थाम लेता हूँ, किसी को छोड़ देता हूँ। सर बहुत खूब माशाल्लाह। हमारे साथ जमील अदीब से सब 4 कताएं मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी जावेद साहब, टाइम जरा शॉर्ट है। जी जी, मैं चाहूंगी कि 4 कता लाइन हमें जो वक्त है। मिला, जी जी, वरना तो आपकी हुकूमत है। अच्छा जी, इजाजत। अपने दामन में अब तो छुपा लो मुझे, क्या कहना है? अपने दामन में अब तो छुपा लो मुझे, मैं बिखरने लगा हूँ संभालो मुझे। अपने दामन में अब तो छुपा लो मुझे, मैं बिखरने लगा हूँ संभालो मुझे। सभी अपने पराए ये दुश्मन हुए, सभी अपने पराए ये दुश्मन हुए, इनके रहमो करम पर न डालो मुझे, इनके रहमो करम पर न डालो मुझे। और मुझसे नाला न हो इस वफा की कसम, मुझसे नाला न हो इस वफा की कसम, भर के हामी वफा की बचा लो मुझे, भर के हामी वफा की बचा लो मुझे। हो फकत तुम ही तो धड़कनों में बसे, हो फकत तुम ही तो धड़कनों में बसे, तुम भले हर तरह आजमा लो मुझे, तुम भले हर तरह आजमा लो मुझे। और दे दो ताबे सुखन अपने जावेद को, दे दो ताबे सुखन अपने जावेद को,
मेरी भी सुन लो अपनी सुना लो मुझे, मेरी भी सुन लो अपनी सुना लो मुझे, अपने दामन में अब तो छुपा लो मुझे, मैं बिखरने लगा हूँ संभालो मुझे, मैं बिखरने लगा हूँ संभालो मुझे। बहुत प्यारा आपकी अंदाज सुनातों का बहुत सबका, शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत सबका बहुत शुक्रिया। इरफान नदीब साहब, आसिफ साहब और जावेद साहब और जमील साहब हैं, सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, एक ज़रा कुछ मज़ाहिया सा शेर पेश करें, फिर हम इख्तिताम करते हैं। ये कैमरा इधर कर दीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पर पेश जी। अच्छा, एक तकरीब के दौरान हुआ ज़ोहर का वक्त, एक तकरीब के दौरान हुआ ज़ोहर का वक्त, अपनी अपनी ही मसाजिद में पढ़ी सबने नमाज, अपनी अपनी ही मसाजिद में पढ़ी सबने नमाज, और जो ही खाना लगा हमने ये मंजर देखा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना कि वीक हो जाए तो जरा सा मुस्कुराहटें बिखर जाए। सर सबके आने का शुक्रिया, सबकी सर सबका बहुत खूब, बहुत खूब। और लास्ट में भी इन्होंने सही टच दिया है। सर आप सब तमाम शोरा इकराम का आने का, गुड मॉर्निंग में सभी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारे जावेद साहब जो है हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में इश्क शायरी का ख़ास हिस्सा। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं दो में याद रखिएगा। जाने से पहले एक मैसेज एक बार फिर मैं ज़रा बताती चलूँ। जी हाँ, YKP मेगा 100 YKP प्रेजेंट्स मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट इंडोर्स इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देन तमाम ब्यूटिशियंस इसमें ज्वाइन हो सकती हैं। PBI मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है और इंडोर्स कर रही है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट का हिस्सा बने, YKP का हिस्सा बने और शामिल हो जाएं। इट्स बिगेस्ट मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। नंबर है 030025301110। अगर आप ब्यूटिशियन हैं, आप समझती हैं कि आप बहुत अच्छा मेकओवर कर सकती हैं, तो फिर आपको लाइवली वहाँ पर मेकओवर करना होगा। घर से तैयार करके बिल्कुल नहीं लेकर आना, आपने वहीं पर ही अपना मेकअप, अपना काम, अपना फ़न, अपने स्किल्स को दिखाना है, ताकि हम भी कहें कि हमारी तमाम वो ख़वातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं वो वाकई में एंटरप्रेन्योर वुमेन हो या स्किल्स वुमेन्स हो, वो कुछ करके दिखा सकती हैं। तो PBI आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, PBI अर्श मीडिया। देन एक बार फिर कहना चाहूँगी, PBI अर्श मीडिया इंडोर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ़ौरन PBI अर्श मीडिया से कांटेक्ट करें। आप फेसबुक पे जाएं, आप टिकटॉक पे जाएं, सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड वेबसाइट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।